नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DSSS TGT PGT हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के अंतर्गत जो है सगुण काव्य धारा को। मैराथन क्लास आज हम करेंगे क्योंकि निर्गुण काव्य धारा की मैराथन क्लास हम कर चुके हैं। एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते हुए साथ साथ उसके प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हमने भक्ति काल को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन मैराथन क्लासों के माध्यम से भी हम जो है भक्ति काल को एक बार रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह धीरे धीरे हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए जो ये क्लासेस रहेगी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। किसी भी स्टेट की TGT PGT हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर NTA NET से संबंधित हो। NTA NET JRF जो कि हिंदी विषय से परीक्षा देने जा रही है जून 2024 के अंतर्गत, उन सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं सगुण काव्य धारा की। आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए तो देख लेते हैं सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन से वे महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि वैष्णव भक्ति का उदय न हुआ होता तो संभवतः हिंदी में भक्ति काव्य का भी विकास न होता। ये आपको पता ही है। अगर वैष्णव भक्ति निकल कर नहीं आती तो उस हिंदी में जो है भक्ति काव्य का भी विकास नहीं होता, क्योंकि वैष्णव भक्ति से जो है राम के भक्त निकले और कृष्ण के भक्त निकले। यहीं से हमारी जो है राम काव्य धारा का विकास हुआ और कृष्ण काव्य धारा का विकास हुआ। पढ़ते हैं आगे। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। कहाँ पर हुआ कई बार पूछा जाता है, तो दक्षिण भारत में हुआ। सगुण भक्ति की उत्पत्ति भी दक्षिण भारत में स्वीकार की गई। और एक बात और बता देना चाहती हूँ, ये हमारी मैराथन क्लास है इसलिए थोड़े तथ्यों को हम जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि डिटेल से हम एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते हुए पढ़ चुके हैं। देख लेते हैं आगे। वैष्णव भक्ति के जो आदि आचार्य रहे हैं वो रहे रामानुजाचार्य जी। तो कई बार पूछा जाता है वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, जहाँ इनकी कल्पना सूर्य के रूप में की गई। वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले 4 महान आचार्य हुए हैं। कौन कौन से देख लेते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले आचार्यों में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्काचार्य, ये 4 आचार्य जो वैष्णव भक्ति की जो है स्थापना करने वाले 4 प्रमुख महान आचार्य माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। एक एक आचार्यों से संबंधित डिटेल से चर्चा हम करें तो देख लेते हैं सबसे पहले रामानुजाचार्य की, क्योंकि वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य ही है। आदि का मतलब होता है शुरुआत, सबसे पहले प्रारंभ किन्होंने किया? रामानुजाचार्य जी ने। देख लेते हैं 1016 से लेकर 1016 इनका जन्म, 1127 इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म जो है कांचीपुर दक्षिण भारत में हुआ। कई बार इनका जन्म भी पूछा जाता है। रामानुजाचार्य जी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ? तो कांचीपुरम दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ। इनके शिक्षा गुरु यादव प्रकाश थे और दीक्षा गुरु कांचीपुर थे और जाति से ये शूद्र थे। कई बार जो है इनके गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो ऑप्शन में अधिकतर आपको जो है दीक्षा गुरु देखने को मिलेंगे। अगर केवल शिक्षा गुरु पूछ लिया जाए तो यादव प्रकाश आपको ध्यान रखना है। कांचीपुर किसके गुरु थे, कई बार ये भी पूछा जाता है, तो रामानुजाचार्य जी के। बढ़ते हैं आगे। इन्होंने श्री संप्रदाय चलाया और भक्ति के मार्ग केवल 2 वर्गों के लिए खोले। पहले जो भक्ति के मार्ग जो है रामानुजाचार्य जी ने जब दक्षिण भारत में भक्ति का प्रचार किया था, तो रामानुजाचार्य के द्वारा जो है भक्ति के मार्ग केवल 2 वर्गों के लिए ही खोले गए थे। लेकिन जो है उन्होंने रामानंद जी ने भक्ति के जो द्वार है सभी के लिए खोल दिए गए। उत्तर भारत में भक्ति को कौन लेकर के आया, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो रामानंद जी। बढ़ते हैं आगे।
कहने का मतलब ये है, शुरुआत में जब भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ तो केवल 2 वर्गों के लिए ही भक्ति के द्वार खोले गए थे, जो कि दक्षिण भारत में खोले गए थे। और लेकिन जब उत्तर भारत में भक्ति आई तो रामानंद जी ने भक्ति के द्वार सभी के लिए खोल दिए गए। अब बात कर रहे हैं हम रामानुजाचार्य जी की, तो इन्होंने जो है भक्ति के जो मार्ग है केवल 2 वर्गों के लिए खोले थे, क्षत्रिय और ब्राह्मणों के लिए। श्री संप्रदाय में रामानुज के पूर्ववर्ती आचार्य रंगनाथ पुंडरीकाक्ष और राम मिश्र यमुनाचार्य ये रहे हैं। और इनके दर्शन का नाम जो है विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन रहा है। और रामानुजाचार्य को जो है लक्ष्मण या शेषनाग का अवतार भी माना जाता है, कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है लक्ष्मण या शेषनाग का अवतार किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है रामानुजाचार्य जी को। बढ़ते हैं आगे। आलवर के 4000 पदों का संकलन रंगनाथ मुनि ने किया। कि आलवर के कितने मतलब रंगनाथ आलवर के पदों का संकलन किन्होंने किया, ये इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो रंगनाथ मुनि ने। कितने पदों का? 4000 पदों का। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। श्री संप्रदाय को प्रधान गद्दी तोता दर्दी में स्थापित की गई। रामानुज ने अद्वैत वेदांत का खंडन किया, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। यानी कि अद्वैत वेदांत का, अद्वैतवाद किन का सिद्धांत था? शंकराचार्य जी का। और इसका जो खंडन किया है किन्होंने किया? रामानुजाचार्य ने। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं जो विष्णु भक्ति की स्थापना करने वाले जो अगले आचार्य हैं, वे हैं निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य 1114 ईस्वी में जन्म, 1162 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जो जन्म है दक्षिण में होने के बावजूद भी इनका जो कार्य क्षेत्र रहा मथुरा रहा। दूसरा नाम पूछ लिया जाए तो नियमानंद। पिता का नाम अरुण मुनि जगन्नाथ। अरुण मुनि जगन्नाथ इनके पिता का नाम रहा। इनका जन्म दक्षिण गोदावरी के निकट वैदुर्यतन के निकट अरुणाश्रम में इनका जन्म माना जाता है। इनके गुरु नारद मुनि थे। कई बार पूछ लिया जाता है निम्बार्काचार्य जी के गुरु कौन है, तो नारद मुनि। नारद मुनि ने इनको जो है कृष्ण उपासना का उपदेश भी दिया था। नारद के गुरु सनकादि थे, इसलिए इनका संप्रदाय सनकादि कहलाया। इनके जो और अन्य संप्रदायों का जो नाम रहा वो सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय आदि, जो इन कई एक नाम से जो है इनके कई संप्रदाय विकसित हुए। इनके जो संप्रदाय का नाम है हंस संप्रदाय भी कहा गया, सनकादि संप्रदाय भी कहा गया, और जो है निम्बार्क संप्रदाय भी इन्हीं के संप्रदाय को कहा गया। और इनका जो मत का नाम देखें तो इनके जो मत रहा है वो द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद इनका मत रहा है। इनको भगवान सूर्य या सुदर्शन का अवतार भी माना जाता है। इसके संबंध में जो विशेष कथा रही है, क्या किस कारण से सुदर्शन का अवतार माना गया है, सूर्य भगवान सूर्य का अवतार माना गया है निम्बार्काचार्य को, वो जो कथा भी मैंने आपको बता दी थी पहले भी, और आगे भी हम चर्चा करेंगे, नोट्स में हमारे में शामिल है। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो आचार्य है वो मध्वाचार्य जी। मध्वाचार्य 1199 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1278 में इनकी मृत्यु। जन्म स्थान रहा उडुपी कर्नाटक में हुआ। इनका बचपन का नाम वासुदेव था। कई बार पूछ लिया जाता है वासुदेव किन के बचपन का नाम था या किस आचार्य का मूल नाम माना जाता है, तो मध्वाचार्य जी का, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। संन्यास के समय इन्होंने अपना जो नाम है पूर्ण प्रज्ञान रखा, और पूर्ण प्रज्ञ या आनंद तीर्थ के नाम से भी ये जाने जाते हैं। आनंद तीर्थ, वासुदेव, पूर्ण प्रज्ञा, कई नामों से जो है इनके अन्य कई नाम रहे हैं। तो आपको हर एक तथ्य को बिल्कुल समझते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा तथ्य है मध्वाचार्य जी के संबंध में। तो इनके पिता का नाम जो है मध्यमेघ था। इन्होंने जो है वायु का तीर्थीय अवतार माना जाता है। इन्हें वायु का तीर्थीय अवतार माना गया है। किन को वायु का तीर्थीय अवतार माना गया है? मध्वाचार्य जी को। प्रथम अवतार वायु का प्रथम अवतार माना गया है हनुमान को, द्वितीय अवतार माना गया है भीम को, और तृतीय अवतार माना गया है मध्वाचार्य जी को। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने ब्रह्म समाज का जो ब्रह्म संप्रदाय चलाया,
से निकल गया, क्योंकि ब्रह्म समाज हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ब्रह्म संप्रदाय इन्होंने चलाया, तो द्वैतवाद नाम से भी जाना जाता है। इनके अनुसार जीव ब्रह्म से उत्पन्न है और ब्रह्म स्वतंत्र और जीव परतंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके संबंध में बढ़ते हैं। अगला जो आचार्य है विष्णु स्वामी, 1300 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। विष्णु स्वामी जी प्रसिद्ध आचार्य वल्लभाचार्य जी के गुरु माने जाते हैं। इन्होंने रुद्र संप्रदाय चलाया। इसके बाद देख लेते हैं, इनके दर्शन को शुद्ध द्वैतवाद भी कहा जाता है। विष्णु स्वामी के दर्शन को क्या कहा जाता है? शुद्ध द्वैतवाद। इन्होंने अद्वैतवाद को माया से रहित मानकर शुद्ध ब्रह्मा का प्रतिपादन भी किया है। सगुण काव्य धारा के जो है 2 भागों में बांटे गए। सगुण काव्य धारा को कौन कौन से? रामाश्री काव्य धारा और कृष्णाश्री काव्य धारा, ये आपको ध्यान रखनी है। तो दोनों काव्य धाराओं को हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, उनके कवियों के संबंध में देखेंगे, और उनके कवियों के संबंध में जब हम देखेंगे तो रचनाओं को देखेंगे, और रचनाओं के अंतर्गत जिन जिन तथ्यों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं सभी तथ्यों को हम करते हुए चलेंगे, और इन्हीं की हम बार बार जब रिवीजन करेंगे तो इस प्रकार से आपकी जो है परीक्षा की काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और साथ साथ हम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास भी करते हुए जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं रामाश्री काव्य धारा की। रामाश्री काव्य धारा को जब हम पढ़ेंगे तो आल्वर भक्तों में षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। इसकी पुस्तक सहस्त्र गीत से में राम की उपासना का उल्लेख मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य जो है रंगनाथ मुनि है। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? रंगनाथ मुनि, ये आपको ध्यान रखना है। राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है, यानी कि राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? वे रहे हैं रंगनाथ मुनि जी। और हिंदी में राम काव्य के प्रवर्तक जो है कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं रामानंद। रामानंद के गुरु जो है राघवानंद थे। कई बार पूछ लिया जाता है रामानंद जी के गुरु कौन थे, तो राघवानंद रामानंद जी के गुरु रहे हैं। रामानंद के ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ जो रहे हैं वैष्णव मता भास्कर, श्री रामचरण पद्धति, योग चिंतामणि आदि जो इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। रामानंद ने रामवत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध थे, यानी कई बार पूछा जाता है वैरागी नाम से किस संप्रदाय के लोग प्रसिद्ध रहे हैं, तो रामवत संप्रदाय के। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो तथ्य होगा। रामानंद जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 12 शिष्य जो कि अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सैन, धना, रहदास, पद्मावती, सुरसुरी, जो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो ये 12 शिष्यों के नाम दिए गए हैं रामानंद जी के। अगरदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश करके रसिक संप्रदाय की स्थापना की। कई बार पूछा जाता है रसिक संप्रदाय की स्थापना किन्होंने की, तो अगरदास जी ने। अगरदास जी की पुस्तक देख लेते हैं तो हितोपदेश, उपखाना, बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और कुंडलिया, ये इनकी प्रमुख जो रचनाएं रही है। एक रचना रही है प्रमुख अष्टायाम। अगरदास की जो है अष्टायाम भी नामक एक रचना रही है, क्योंकि अष्टायाम नाम से कई लेखकों की रचनाएं है, जैसे कि रसखान की भी रही है एक रचना अष्टायाम से, एक रही है नाभादास जी की, और एक रही है देव कवि की, और एक हमने अभी देख ली अगरदास जी की भी। इस प्रकार से बहुत सारे कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने अष्टायाम से नाम से जो है रचना की है। अष्टायाम के अंतर्गत क्या मिलता है रचनाओं की जो में, उसमें नायक और नायिका के 8 पैरों का वर्णन मिलता है। किसी किसी लेखक ने जैसे कि राधा कृष्ण को नायक या नायिका माना है, तो किसी ने राम और सीता को भी नायक नायिका माना है, और किसी ने और अन्य जो है नायक नायिकाओं का नाम दिया है। तो इस प्रकार से जिसमें भी नायक नायिका के 8 पैरों का वर्णन हो, वही जो रचना होती है अष्टयाम रचना मानी गई है।
तो अष्टयाम रचना कई लेखकों ने लिखी है। तो विष्णुदास ग्वालियर नरेश के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ महाभारत कथा, रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण और रामायण कथा, जिसमें कि रामायण कथा को राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य माना जाता है। ये पूछ लिया जाए हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य किस रचना को माना जाता है, तो रामायण कथा को यानी कि राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य प्रबंध जो है रचना मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो तथ्य है ईश्वरदास जी के संबंध में। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में, भरत मिलाप और अंगद पेज नामक ग्रंथों की रचना की। यानी ईश्वरदास जी ने 3 रचनाएं की। कौन कौन सी? एक सत्यवती कथा जो कि 1501 में लिखी, और दूसरी है जो भरत मिलाप, और एक रही अंगद पेज। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं राम भक्त कवि। राम भक्त के प्रमुख कवि कौन कौन से रहे, राम परंपरा के प्रमुख भक्त कवि कौन कौन माने जाते हैं, ये देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले बात आती है रामानंद जी की। रामानंद जी के संबंध में हम देखें तो 1400 ईस्वी इनका जन्म, 1470 में इनकी मृत्यु मानी जाती है। रामानंद जी का जो समय है 1400 से लेकर के 1470 तक माना गया है, और इनका जन्म काशी में हुआ। राघवानंद से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की, यानी कि रामानंद जी के जो गुरु रहे वे राघवानंद रहे हैं। और रामानंद जी के 12 शिष्यों में का उल्लेख भक्त का माल के अनुसार जब हम बात करें तो इनमें प्रमुख थे कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा। और स्वामी रामानंद ने रामवत संप्रदाय का प्रतिपादन किया। ये संस्कृत के प्रखांड पंडित माने जाते हैं। इनके लिखे 2 संस्कृत के ग्रंथ रहे हैं, एक वैष्णव मताभज भास्कर और दूसरा है श्री रामचरण पद्धति। तो ये जो 2 ग्रंथ है रामानंद जी के प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं, और परीक्षा में कई बार ये ग्रंथ पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों ग्रंथों को। देख लेते हैं अगला जो तथ्य है, रामानंद जी स्वतः रामानुचार्य जी के मतावलंबी रहे हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानुचार्य रामानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर थे। कई बार परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि शुक्ल के अनुसार रामानुचार्य रामानंद से कितनी पीढ़ी ऊपर थे या कौन सी पीढ़ी में आते हैं, तो 14वीं पीढ़ी में आते हैं रामानुचार्य जी की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला तथ्य। रामानुचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद को गिना जाता है। रामानंद जी ने विष्णु के अन्य रूपों में से एक रूप राम रूप के लोक के लिए कल्याणकारी समझकर छाट लिया, और अनंत उदारतापूर्ण भक्ति मार्ग सर्वजन सुलभ बना दिया है, यानी कि सभी के लिए सुलभ बना दिया है भक्ति का मार्ग। ये आप लोगों को पता ही है, क्योंकि रामानंद ने भक्ति के द्वार सभी लोगों के लिए खोल दिए गए थे। लेकिन जो रामानुचार्य जी ने जो है केवल भक्ति के द्वार 2 लोगों के लिए ही खोले थे। रामानुचार्य ने भक्ति मार्ग केवल द्विजातीय यानी 2 वर्गों के लिए, 2 जातियों के लिए ही खोले थे। उसे रामानंद ने सबके लिए खोल दिए गए। एक उत्साही विरक्त दल का संगठन भी इन्होंने किया, जो आज भी अयोध्या चित्रकूट में वैरागी के नाम से जो है जाना जाता है। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो। पढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो तथ्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि रामानंद वर्णाश्रम के विरोधी नहीं थे। वे सभी के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार करते थे, किंतु उपासना के क्षेत्र में, भगवत भक्ति के क्षेत्र में किसी भेदभाव को स्वीकार नहीं करते थे। बढ़ते हैं आगे, उपासना एवं भक्ति का द्वार उन्होंने सब वर्गों के यानी जातियों के लिए खोल दिया, और रामानंद जी ने वह प्रसिद्ध आरती हिंदी में बनाई, जिसे हनुमान के भक्त अब भी गाया करते हैं। कौन किसी आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जो ये आरती लिखी है ये इनके रचयिता कौन रहे हैं? रामानंद जी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, भक्तमाल नाभादास
भक्तमाल जो नाभादास जी की रचना है उसके अनुसार रामानंद जी के जिन 12 शिष्यों का उल्लेख है उनके नाम कौन कौन से हैं? अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी हम पढ़ चुके हैं और भक्तमाल के रचना के अनुसार भी हमने रामानंद जी के शिष्यों को देख लिया है। उसके बाद बात करें रामानंद संप्रदाय की गद्दी गलताजी राजस्थान, गलताजी कहाँ है? राजस्थान में अनंतानंद के शिष्य कृष्ण पहरी ने स्थापित की। कई बार इसका नाम पूछा जाता है कि रामानंद संप्रदाय की गद्दी किन्होंने स्थापित की, तो जो है अनंतानंद दास के शिष्य कृष्ण पहरी जो रहे हैं उन्होंने रामानंद संप्रदाय की गद्दी राजस्थान के गलताजी में स्थापित की। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। इसे उत्तर तोतादरी भी कहते हैं क्योंकि रामानुजाचार्य संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोतादरी का था वही महत्व जो है रामानंद संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में इस गद्दी का स्थान रहा है। और नाथ पंथियों के कारण ही कृष्ण पहरी जी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी कुछ समावेश हुआ। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला तथ्य। योग साधना को प्रमुखता देने वाले वैरागी शाखा को तपसी शाखा भी कहा जाता है। तपसी शाखा किसे कहा जाता है? कई बार पूछा जाता है। तो योग साधना को प्रमुखता देने वाले वैरागी शाखा को ही, यानी कि वैरागी शाखा को ही, जिन्होंने रामानंद जी ने रामवत संप्रदाय को ही वैरागी शाखा के नाम से जाना गया, तो उसी को जो है तपसी शाखा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या किया गया है? योग साधना को प्रमुखता दी गई है, जिसका प्रवर्तन इसी संप्रदाय के किलहदास के शिष्य द्वारका दास ने भी किया। उसके बाद बात करें गुरु ग्रंथ साहिब में रामानंद के 2 पद संकलित हैं। कई बार पूछा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब में रामानंद जी के कितने पद संकलित है? तो 2 पद संकलित रहे हैं रामानंद के गुरु ग्रंथ साहिब में। उसके बाद बात करें अगला जो हमारा प्रमुख कवि है वो है तुलसीदास। राम भक्ति का जो प्रतिनिधि कवि माना जाता है वो तुलसीदास जी को ही माना जाता है। तुलसीदास जी से काफ़ी बार परीक्षा में कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं एक एक तथ्यों को समझते हुए करना है। और साथ ही उनकी तुलसीदास की जितनी भी रचनाएं हैं उनके संबंध में भी उन सभी तथ्यों को हम देखेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। सबसे पहले बात करें तुलसीदास जी के जन्म की, तो 1532 ईस्वी में इनका जन्म, 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। और अगर संवत में पूछ लिया जाए तो 1589 विक्रमी संवत में इनका जन्म, 1680 विक्रमी संवत में इनकी मृत्यु हुई। तो संवत जो है 57 साल जो है आगे होता है ईस्वी से। अगर हम संवत में से 57 माइनस करेंगे तो ईस्वी आ जाएगा, और ईस्वी में से 57 प्लस कर देते हैं तो संवत आ जाता है। तो देख लेते हैं तुलसीदास जी के माता पिता का नाम। माता का नाम हुलसी और पिता का नाम जो है आत्माराम रहा है। और शिक्षा गुरु रहे हैं शेख सनातन। इनकी माँ की मृत्यु पुरुषती काल में ही हो गई थी, यानी कि जब तुलसीदास पैदा हुए तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई। इनके बचपन का नाम जो है राम बोला था, क्योंकि तुलसीदास जी जब पैदा हुए तो शुरुआत में ही उसके मुख से राम निकल गया था। इसी आधार पर जो लोगों ने इसका जो नाम है राम बोला रख दिया। बढ़ते हैं आगे। अशुभ नक्षत्र में पैदा होने के कारण पिता ने इनको त्याग दिया, और कुछ विद्वान रघुवर दास ने मुरारी मिश्र को इनका पिता माना है। कुछ विद्वानों के अनुसार जो है इनके पिता का नाम क्या है? मुरारी मिश्र। और वे विद्वान कौन है? रघुवर दास। रघुवर दास के अनुसार अगर तुलसीदास जी का पिता पूछ लिया जाए तो मुरारी मिश्र। उसके बाद बात करें आगे। इनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया, और बचपन में ही ये शिक्षा के लिए बाबा नरहरियानंद के पास गए, पर यहाँ इन्होंने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा ली। इनके गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है। तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या है? तो नरहरियानंद, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे।
बाद में इन्होंने महात्मा शेष सनातन जी से शिक्षा ली और उच्च कोटि के विद्वान बने। वही तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हुआ। जन्म जो है राजापुर गांव बांदा में माना जाता है। उसके बाद बात करें आगे तो तुलसीदास जी का जन्म उक्त दो रचनाओं के आधार पर 1554 विक्रमी संवत माना जाता है और मृत्यु 1680 विक्रमी संवत मानी गई है। और वे दो रचनाएं कौन कौन सी रही है? एक रही है गोसाई चरित और एक रचना रही है तुलसी चरित। इन रचनाओं के आधार पर जो है इनका जन्म जो है 1554 विक्रमी संवत तथा मृत्यु 1680 विक्रमी संवत माना जाता है। ऐसा मानने पर तुलसीदास जी की आयु 126 वर्ष ठहरती है, जो संभवतः नहीं जान पड़ती। अतः पंडित राम गुलाम जी द्विवेदी और जॉर्ज ग्रियर्सन का मत अधिक स्वीकार्य है, जिनके अनुसार तुलसीदास जी का जो जन्म है संवत 1589 विक्रमी अर्थात 1532 ईस्वी में हुआ और मृत्यु जो है 1680 विक्रमी संवत अर्थात 1623 ईस्वी में हुई। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं तुलसी के जन्म के संबंध में भी दो मत है। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं और प्रमाण स्वरूप दोहों की इन पंक्ति को अद्भुत उद्धृत करते हैं, यानी कि कहते हैं कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकुर क्षेत्र खेत, यानी कि सुकुर। कुछ विद्वान जो है इनका जन्म एटा जिले के सोरो में मानते हैं, कुछ जो है सुकुर जो बताया है उन्होंने स्थान का नाम ये एटा जिले के सोरो का ही नाम बताते हैं। तो कोई आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जब बात करें तो सुकुर खेत जो है एटा जिले के सोरो कस्बा नहीं है। शुक्ल के अनुसार इसे नकार दिया गया है, लेकिन और विद्वानों ने सुकुर खेत को जो सुकुर क्षेत्र को जो है एटा जिले का सोरो कस्बा ही माना है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे नकार दिया गया है। अपितु गोंडा जिले के सरयू किनारे स्थित एक पवित्र तीर्थ सुकुर क्षेत्र है। गोसाई चरित्र एवं तुलसी चरित्र दोनों में तुलसी का जन्म राजापुर ही बताया गया है। तुलसी का जन्म भी दो स्थानों पर माना जाता है। जिस प्रकार जो है सूरदास जी का जन्म भी कुछ विद्वान सी ही मानते हैं, कुछ विद्वान जो है रौनकता यानी गौघाट मानते हैं। इसी प्रकार तुलसीदास जी के जन्म में भी जो है स्थानों का पर मतभेद बताया गया है। कुछ विद्वानों ने इनका जो जन्म है राजापुर बताया, तो कुछ विद्वानों ने इन्हें जो है सोरो जिले के सुकुर जो क्षेत्र है उसको बताया। इस प्रकार से हम देख लेते हैं। शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी ने राजापुर को ही तुलसीदास जी का जन्म स्थान माना है। राम गुलाम और शिव सिंह सेंगर के अनुसार कहाँ है? राजापुर। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो तथ्य है हमारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर को तुलसी का जन्म स्थान माना है। रामचंद्र शुक्ल ने भी जो है राजापुर को ही तुलसी का जन्म स्थान माना है। इसके आधार पर इन्होंने कई प्रमाण भी बताए हैं, जैसे कि रामचरितमानस में प्रयुक्त कुछ छंद ऐसे हैं जो स्थान विशेष में बोली जाने वाली शब्दावली है। यह शब्दावली राजापुर के आसपास की है, सोरो के आसपास की नहीं। उसके बाद अवधी भाषा में रचना करने वाले सारे कवि अवध या पूर्व के ही है, पश्चिम का कोई नहीं है। ये भी एक कारण बताया है। जानकी मंगल पार्वती मंगल की ठेठ अवधि सोरो यानी पश्चिमी हिंदी ब्रज क्षेत्र का निवासी नहीं लिखेगा, ये भी उन्होंने कहा है। उसके बाद रामचरितमानस में प्रयाग से चित्रकूट आते समय राम यमुना पार करते हैं और भारद्वाज के द्वारा साथ लाए हुए शिष्यों को विदा करते हैं। उसी समय वहाँ एक तपस्वी के आगमन का प्रसंग दिखाया गया है। उसके बाद बात करें हम तुलसीदास जी से संबंधित प्रमुख रचनाओं की। तुलसीदास जी से संबंधित
जानकारी दो अन्य रचनाओं के आधार पर किस प्रकार से दी गई है। ये हम वैसे पहले हम कर चुके हैं, पर फिर भी हम देख लेते हैं। गोसाई मूल गोसाई चरित्र जो कि बेनी माधवदास जी की रचना है, और तुलसी चरित्र जो कि रघुवर दास जी द्वारा रचित रचना है। इन दोनों रचनाओं के आधार पर तुलसीदास जी का जन्म राजापुर 1554 ईस्वी संवत बताया गया है। संवत 1680 में गंग के तीर श्रवण शुक्ला तपसी तुलसी जो शरीर यानी कि इन रचनाओं के आधार पर बताया है कि 1680 में इनकी मृत्यु हो गई, जो कि इस पद के आधार पर हमें पता चलता है कि गंग के तीर श्रवण शुक्ला तपसी तुलसी जो शरीर गंगा के किनारे उन्होंने जो है श्रावण मास की शुक्ल को सप्तमी के दिन जो है अपने शरीर को त्याग दिया। इस प्रकार से इन रचनाओं के आधार पर हमें पता चलता है। बढ़ते हैं आगे। मित्रों की बात करें तो तुलसीदास जी के मित्र है अब्दुल रहमान खाने खा और महाराज मान सिंह, नाबादास, मधुसूदन और टोडरमल। ये तुलसीदास जी के प्रमुख मित्र रहे हैं और तुलसीदास राम भक्ति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, ये आपको पता ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो तुलसीदास को सम्मार्थ वैष्णव माना है। तो सम्मार्थ वैष्णव किन्हें माना है? रामचंद्र शुक्ल ने तो तुलसीदास को। तुलसीदास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा कहे गए कथन हम देख लेते हैं। कीवर्डों के माध्यम से हम करते हैं, क्योंकि पूरे कथनों के अंतर्गत जब इन शब्दों ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे तो एक दो शब्द आपको याद भी जल्दी रह जाएंगे। तो इसी आधार पर मैंने जो कथनों से संबंधित जब हम डिटेल से कथनों और पंक्तियों को करेंगे तो उनमें पूरे कथनों को शामिल करूँगी, लेकिन इनमें जो है बीच में हम जो कथन से संबंधित भी जब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं तो उनके केवल कीवर्ड के अनुसार ही हम देखेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ तुलसीदास द्वारा हुआ, ये बात कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगर रामचंद्र शुक्ल के किसी कथन में आप लोगों को ये लाइन देखने को मिल जाए, हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ तुलसीदास द्वारा हुआ, तो ये पूछ लिया जाए ये कथन किस विद्वान का है? तो शुक्ल का है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो देख लेते हैं अगला जो कथन है, ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का है। तुलसीदास जी के ही संबंध में, तुलसीदास जी की भाषा के संबंध में इन्होंने कहा है, यह एक कवि ही है, हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। उसके बाद बात करें रामविलास शर्मा की, तो रामविलास शर्मा ने तुलसीदास जी को जातीय कवि कहा है। अमृतलाल नागर ने तुलसीदास जी को मानस का हंस माना है। इन्होंने मानस का हंस नामक जीवनी भी लिखी है, जो कि तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। और खंजन नैन जो जीवनी है अमृतलाल नागर की, वो सूरदास जी के जीवन पर आधारित रही है। तो मानस का हंस अमृतलाल नागर ने माना है, और कली काल का वाल्मीकि नाबादास जी ने, और मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति जो है स्मिथ ने कहा है। बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जॉर्ज क्रिएशन ने कहा है। किसको कहा है? तो वो कहा है तुलसीदास जी को। लाला भगवान दीन व बच्चन जी के अनुसार तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा गया है। अनुप्रास का बादशाह माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह माना है उदय भानु सिंह ने, डॉक्टर उदय भानु सिंह ने। इस प्रकार से आप लोग 1-2-3 बार इनको रिवाइज करके याद कर सकते हो, क्योंकि वेरी इम्पोर्टेंट है ये सभी कथन। बार परीक्षाओं में इन्हीं कथनों में से कोई ना कोई एक कथन पूछ लिया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं आगे। तुलसीदास जी के संबंध में रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास जी ने वैराग्य धारण कर लिया, यानी कि अपना जो है राम की भक्ति। एक सेकंड भाई। तुलसीदास जी ने जो वैराग्य धारण किया, किसके कहने पर किया, यानी किसके कथनों को सुन करके किया? तो वो है रत्नावली। अपनी पत्नी रत्नावली के कथनों को सुन करके तुलसीदास जी ने वैराग्य धारण कर लिया। उन्होंने इस दोहे को जब कहा, जब तुलसीदास जी
जो है राम की भक्ति करने लग गए। और उसके बाद लाज न आवत आपको दोरे आऊ हाथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, अस्थि चरम में दे ममताती ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मनहु होती न तो भवभीति। जो ये इसको मैंने डिटेल से आपको डिटेल के क्लास में समझा दिया था कि किस प्रकार से उन्होंने व्यंग्य कसा था, तुलसीदास जी को ताना मारा था कि इतनी प्रीति आप अगर मेरी देह को कर रहे हैं, इतनी प्रीति आप श्री राम जी से करते, श्री राम की भक्ति करते, तो आपको जो है आपका जीवन सफल हो जाता है। इस प्रकार से तुलसीदास जी रत्नावली के पीछे पीछे जो है उसके घर चले गए थे। उस वहीं पर उन्होंने जो है रत्नावली ने तुलसीदास जी को ये कथन कहे थे। उसके बाद बात करें आगे, तुलसीदास जी की कुल कितनी रचनाओं को प्रमाणिक माना गया है, तो 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना गया है। तुलसीदास जी की 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना गया है। रामानंद जी के 12 शिष्य माने जाते हैं। तो 12 की संख्या आपको कई जगह देखने को मिलेगी, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। अगला जो हमारा तथ्य है, सबसे पहले इनकी रचनाओं के हम नाम देख लेते हैं, किस भाषा में लिखी गई, किस प्रकार का कि ये रचना रही, काव्य रूप क्या रहा, भाषा क्या रही, छंद क्या रहे। तो एक एक रचनाओं के संबंध में हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। तुलसीदास जी की जो है वैराग्य संदीपनी रचना का काव्य रूप क्या है, भाषा क्या है, छंद क्या है, इसी प्रकार से हम देखेंगे। सबसे पहले वैराग्य संदीपनी मुक्तक काव्य रूप रहा है इसका, भाषा ब्रज भाषा और दोहा सोरठा छंद रहा है। रामाज्ञा परिषद मुक्तक अवधि भाषा और दोहा इनका छंद रहा है। रामलला नछू प्रबंध रचना रही है, ये ठेठ अवधि में सोहर छंद है। जानकी मंगल प्रबंध अवधि सोहर छंद। रामचरितमानस प्रबंध अवधि भाषा में जो है दोहा चौपाई छंद। पार्वती मंगल प्रबंध काव्य रूप अवधि भाषा में मंगल और हरिगीति का छंद रहा है। उसके बाद कृष्ण गीतावली जो है गीति काव्य ब्रज भाषा रही है, और गीतावली जो है गीति काव्य और ब्रज भाषा रही है। और विनय पत्रिका में जो है गीति काव्य रहा है और ब्रज भाषा रही है। दोहावली जो है मुक्तक काव्य रहा है और ब्रज भाषा रही है, और दोहा सोरठा छंद रहा है। बरवे रामायण जो है मुक्तक रही है। अवधि बरवे जो है बरवे छंद रहा है, अवधि भाषा रही है। कवितावली मुक्तक काव्य रहा है, ब्रज भाषा रही है, और कवित छपे जो है इनका छंद रहा है। इसी प्रकार से मैंने जब आप लोगों को जो तुलसीदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं उनकी भाषाओं की जब ट्रिक बताई थी, तो मैंने बताया था जो भी रचना वैसे शुरू हो रही है या फिर बाद में जिस रचना के बाद में वली शब्द आया है, वे सारी की सारी जो रचनाएं हैं वे तुलसीदास जी की ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है, और अन्य बची हुई सभी रचनाएं जो है वे अवधि भाषा की रचना रही है। जैसे कि वैसे शुरू होने वाली वैराग्य संदीपनी रचना है, और वली वाली में रचनाओं में कवितावली, गीतावली और दोहावली आदि जो रचनाएं हैं ये सभी की सभी ब्रज भाषा में लिखी गई, लेकिन और अन्य सभी जो है अवधि भाषा में लिखी गई, जैसे कि रामचरितमानस, रामलला नछू, बरवे रामायण। तो इस प्रकार से सभी रचनाएं अवधि भाषा में है। इनको छोड़कर वह वाली रचनाओं और वली वाली शब्दों से जो बाद में वली शब्द आए हैं उन रचनाओं को छोड़कर और अन्य रचनाएं अवधि भाषा की है। ये ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को पहले समझा चुकी हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया, ताकि परीक्षा में आपसे तुलसीदास जी की किसी भी रचना को बारे में ये पूछ लिया जाए कि ये किस भाषा की रचना है, तो आप जो है ऑप्शनों को देख करके उसका एनालिसिस करके आप पता लगा सको कि ये रचना किस भाषा की रचना है। बढ़ते हैं आगे। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 चैत्र मास के राम नवमी मंगलवार को हुई। इनकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगा। कई बार ये पूछ लिया जाता है।
रामचरितमानस लिखने में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। आगे बात कर लेते हैं रामचरितमानस के एक एक तथ्यों की। तो देख लेते हैं तुलसीदास जी की जो अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है वो रामचरितमानस ही रहा है, जो कि एक महाकाव्य है। रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ अयोध्या में 1631 विक्रमी संवत यानी कि 1574 ईस्वी में हुआ और उसे जो है 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन समय लगा है। और उसके बाद जो है इसका कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा कांड में रचा गया, ये हम पहले देख चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। रामचरितमानस की रचना पूरी करने के बाद तुलसीदास काशी में रहने लगे तथा अनेक शास्त्रज्ञ विद्वान से उनका शास्त्रार्थ हुआ, यानी कि कई विद्वानों से उन्हें जो है शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। बढ़ते हैं आगे। प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से भी इनका जो है शास्त्रार्थ हुआ और उन्होंने तुलसीदास की प्रशंसा भी की। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में की गई और यह कथा पर आधारित महाकाव्य है। इसमें 7 कांड है। कौन कौन से कांड है? कई बार इन कांडों को क्रम वाइज लगाने को भी दे दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्यकांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। देख लेते हैं आगे। रामचरितमानस के राम लोक रक्षक है, वही शक्तिशील व सौंदर्य के भंडार है। रचना कौशल, प्रबंध, पटुता से हृदयता से की दृष्टि से रामचरितमानस हिंदी काव्य में सर्वश्रेष्ठ है। यानी ये कहा जा सकता है कि जो जितनी भी रचनाएं हैं सभी रचनाओं में हिंदी काव्यों में रामचरितमानस को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इन कथा काव्य के सभी अवयवों का उचित सामंजस्य भी हमें देखने को मिलता है। एक समन्वय का भी कवि माना जाता है तुलसीदास जी को। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं अगला जो तथ्य है। रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कवि द्वारा कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान करना। ऐसे मार्मिक स्थल पुष्प वाटिका में सीताराम का मिलन, राम वनागमन, दशरथ मरण, चित्रकूट प्रसंग, वन मार्ग में राम लक्ष्मण शक्ति आदि इनमें हमें देखने को मिलती है। रामचरितमानस में स्वतंत्र समन्वय की विराट चेष्टा की गई है। शैव और वैष्णव का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, ज्ञान और भक्ति का समन्वय, राजा और प्रजा का समन्वय, सब कुछ इस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। कई बार ये पूछा जाता है समन्वय की विराट चेष्टा जो है तुलसीदास जी के काव्य को किन्होंने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं अगला जो तथ्य है। रामचरितमानस में शांत, वीर और श्रृंगार की त्रिवेणी बह रही है, यानी 3 रसों की त्रिवेणी किस रचना में बह रही है तुलसीदास जी की? वो है रामचरितमानस में तीनों जो ये रस हमें देखने को मिलते हैं, शांत रस में भी, वीर रस भी और श्रृंगार रस भी। लेकिन रचना में मुख्य रूप से शांत रस की प्रधानता रही है। यह कहा जा सकता है कि राम के चरित्र को जानना है तो रामचरितमानस को पढ़ लो, और तुलसीदास जी को चरित्र को जानना है तो तुलसीदास की जो रचना है विनय पत्रिका को पढ़ लो, ये कहा गया है। रामचरितमानस को सबसे पहले तुलसीदास जी ने किसको सुनाया? रसखान को सुनाया। रामचरितमानस को कवि के कांड नाम दिए हैं, यानी कि रामचरितमानस में जितने भी वे खंड है, भाग है, उनको क्या नाम दिए हैं कवि ने? कांड। किसी रचना को खंडों में बांटा है, किसी ने खंडों का ही नाम कांड दिया है, किसी ने उनको समय कहा है तो किसी ने सर्ग कहा है। तो ये देख लेते हैं किस किस रचना में क्या क्या नाम दिए गए हैं। रामचरितमानस में तो कांड कहा गया है, भागों को कह सकते हैं, समय को कह सकते हैं या खंड को कह सकते हैं। उसके बाद जो है कामायनी में जो है सर्ग कहे गए हैं। इसी प्रकार पद्मावत में जो है समय कहा गया है। इसी प्रकार जितने भी महाकाव्य हैं उनमें जो वे भागों में बांटा गया है तो अलग अलग नाम दिए गए हैं।
देख लेते हैं। रामचरितमानस के कवि ने श्रृंगार रस का विशिष्ट एवं मर्यादा पूर्वक वर्णन किया है। उसके बाद रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता समन्वय की भावना को माना जाता है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है किस कांड को जो है रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा गया, वो है अयोध्या कांड को। और जैसे कि सूरदास जी को किसका हृदय मिला हुआ था, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है सूरदास जी को, और उसे यशोदा मैया का हृदय में प्राप्त था। इसी प्रकार से जब हम बात करें तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस को जो है रामचरितमानस के किस कांड को हृदय स्थल का नाम दिया गया है, तो अयोध्या कांड को। बढ़ते हैं आगे। जैसे तथ्यों को आप एक दूसरे से इस तरह थोड़ा सा रिलेट करते हुए आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो देख लेते हैं अगला जो हमारा तथ्य है। रामचरितमानस की रचना कवि ने स्वांत सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए भी की है। रामचरितमानस को तुलसीदास का बड़ा रूपक कहा है। तुलसीदास बड़ा रूपक कहा जाता है रामचरितमानस को। उसके बाद बात करें रामचरितमानस पर आध्यात्मक रामायण का प्रभाव भी पड़ा है। रामचरितमानस की प्रथम टीका है बाबा रामचरण दास ने लिखी है। रामचरितमानस की प्रथम टीका किन्होंने लिखी है? बाबा रामचरण दास ने। रामचरितमानस की लोकप्रियता का कारण हिंदू समाज की धार्मिक भावना मानी जाती है। इनमें नाटक गुणों का समावेश भी मिलता है। रामचरितमानस का आधार तुलसीदास ने क्या माना है? ज्ञानदीप भक्ति चिंतामणि कहा है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगली जो रामचरितमानस की तुलसीदास जी की अगली रचना है वो हम देख लेते हैं। विनय पत्रिका वैसे शुरू है तो भाषा इसकी ब्रज रहेगी। और अन्य तथ्य हम देख लेते हैं। तुलसीदास जी की रचनाओं में विनय पत्रिका का जो महत्वपूर्ण स्थान रहा है। विनय पत्रिका का दूसरा नाम राम विनयवली रहा है। जहाँ पर वली शब्द आ जाए बीच में, उसकी जो भाषा है वो क्या मानी जाती है? ब्रज भाषा। विनय पत्रिका तुलसीदास जी का एक गीति काव्य है। इसकी रचना 1582 ईस्वी में 1639 जो है विक्रमी संवत के आसपास मानी जाती है। इसकी रचना तुलसीदास जी ने मिथिला प्रस्थान के समय की। इस काव्य का ग्रंथ में 289 पद है तथा यह ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। तुलसीदास ने राम को जानने के लिए रामचरितमानस को पढ़ना आवश्यक बताया और तुलसीदास जी को जानने के लिए जो है विनय पत्रिका भक्ति भावना को हम पढ़ते हैं। भक्ति भावना की दृष्टि से यह ग्रंथ अद्वितीय है। इस ग्रंथ का प्रधान रस जो है शांत है। सूरदास की पद शैली में इस ग्रंथ की रचना तुलसीदास जी ने की। सूरदास की पद शैली के रूप में जो है के आधार पर ही इस जो ग्रंथ की रचना तुलसीदास जी ने की है। और ये पद विभिन्न राग रागनियों से निबंध किए गए हैं। विनय पत्रिका रामचरितमानस की तरह एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। विनय पत्रिका को भक्ति रस का असाधारण काव्य स्वीकार किया गया है। विनय पत्रिका संगीत की दृष्टि से रामचरितमानस से बढ़कर मानी जाती है। विनय पत्रिका में कुल 7 कांड है। लगभग सभी जो है तुलसीदास की सभी रचनाओं में के जो कांडों की संख्या है वो 7 ही है। विनय पत्रिका में ये रचना ब्रज भाषा में की गई और विनय पत्रिका की रचना मुक्तज्ञ पदों में हुई। विनय पत्रिका की भक्ति शुद्ध होने के कारण इसका सीधा संबंध हृदय से माना जाता है। और तुलसीदास की इसमें दैन्य भाव की दीनता प्रकट हुई। विनय पत्रिका में गणेश, सूर्य, शिव, गंगा, यमुना, सीताराम, लक्ष्मण, भरत, हनुमान, नर नारायण आदि का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इनमें तुलसीदास जी ने आत्मकल्याणी का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को पापियों में श्रेष्ठ बताया है। पापियों में श्रेष्ठ बताया गया है। तुलसीदास जी ने आत्मकल्याणी का प्रदर्शन करते हुए विनय पत्रिका में कुल 7 कांड माने गए हैं। विनय पत्रिका ये तथ्य हम पहले पढ़ चुके हैं भाई, देख लेते हैं आगे।
कलयुग से संतप्त होकर तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका अर्जी राम के दरबार में भेजने के लिए लिखी गई। विनय पत्रिका जो है एक अर्जी के रूप में जो राम के दरबार में भेजने के लिए लिखी गई। वे चाहते हैं कि यह अर्जी राम तक सीता मैया पहुँचाए। विनय पत्रिका का रस प्रदान है, ये हम देख चुके हैं। इसी प्रकार से विनय पत्रिका का एक पद भी जो मीराबाई को तुलसीदास जी ने लिख करके भेजा था कि जाके प्रिय न राम विदेही, कि जिसके सगे संबंधी या प्रिय राम की भक्ति नहीं करते, जानकी को नहीं मानते, तो वे जो है आप उन्हें एक बैरी दुश्मनों की तरह देख सकते हो। इस प्रकार जो है उन्होंने मीराबाई को समझाया था विनय पत्रिका के आधार पर एक पद के द्वारा कि जो मीराबाई जो है उनके सगे संबंधी प्रियजनों ने जो है साधु संतों की भक्ति नहीं साधु संतों की संगति नहीं करने देते थे और ईश्वर की भक्ति नहीं करने देते थे। उसी पत्र के उत्तर के रूप में उन्होंने जो है तुलसीदास जी ने मीराबाई को एक विनय पत्रिका का ही पद लिख करके भेजा था। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि किस रचना का पद लिखकर मीराबाई को तुलसीदास जी ने दिया था। जब उन्होंने मीराबाई ने उन्हें कहा कि मेरे प्रियजन मुझे साधु और संतों की संगति में नहीं रहने देते, भगवान ईश्वर की भक्ति नहीं कर देते, तो विनय पत्रिका का ही पद उन्होंने तुलसीदास जी ने लिखकर भेजा था। नवदा भक्ति का स्वरूप विनय पत्रिका में ही देखने को मिलता है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी का श्री राम के प्रति प्रार्थना पत्रों का संकलन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विनय पत्रिका भक्ति रस के नाना स्वादों से भरी हुई हिंदी साहित्य का एक अनमोल रतन है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विनय पत्रिका के संबंध में ये कथन कहा गया है। तो कई बार ये कथन अगर विनय पत्रिका के संबंध में किन्होंने कहा तो रामचंद्र शुक्ल जी ने, ये आप देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे विनय पत्रिका से संबंधित और जब हम अन्य तथ्य देख लेते हैं, पंक्तियाँ देख लेते हैं विनय पत्रिका की, तो देख लेते हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है ये पंक्ति किस रचना से ली गई है, तुलसीदास जी की किस रचना से ली गई है। अब लो नसानी अब न नसे हो, केशव कहीं ना जाए कहिए, ऐसी मूर्ता या मन की जो निज मन पिहारे विकारा। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव दारुण, तू दयाल दीन तू दानी हो भिखारी। सुनी सीतापति शील सुभाऊ, जाके प्रिय न राम विदेही, ये दिया था लिख करके मीराबाई को। राम कतहु चलो राम कहत चलो, राम कहतु चलो भाई रे, ये जो सभी की सभी पंक्तियाँ है आप लोग रिवाइज कर सकते हो। तो ये जो है विनय पत्रिका से ली गई पंक्तियाँ हैं। पढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं तुलसीदास जी की अगली रचना गीतावली जी के संबंध में। गीतावली जो रचना है तुलसीदास जी की, उसके संबंध में किस प्रकार से तथ्य परीक्षा में पूछे जाते हैं देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं गीतावली की। तो गीतावली इसका रचना काल जो है 1571 ईस्वी, इसमें कुल 328 पद है। इस ग्रंथ का आरंभ राम के जीवनोत्सव से होता है और गीतावली भी गीति काव्य में रचित एक रचना है। इस ग्रंथ में जो है 7 कांड है। यह ग्रंथ सम्यक रूप से लिखकर सफूट पदों में लिखी गई रचना है। इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है। इस रचना पर सूरसागर का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। सूरदास की रचना सूरसागर का प्रभाव तुलसीदास जी की किस रचना में हमें देखने को मिलता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो गीतावली में राम के मधुर प्रसंगों का गान मुक्तक शैली में लिखा गया है। और देख लेते हैं आगे, राम के बाल रूप का वर्णन भी हमें, वात्सल्य रस का वर्णन भी इस रचना में हमें देखने को मिलता है। और सूरदास के बाल वर्णन का प्रभाव इसमें पड़ता है और इसकी रचना ब्रज भाषा में हुई। पहला नाम गीतावली का पूर्व रूप पदावली रामायण था। इस रचना में कोई मंगलाचरण नहीं हुआ। उसके बाद बात करें आगे,
तो गीतावली में राम के जन्म से लेकर सीता निर्वासन तथा लव कुश के बाल चरित्र के विविध प्रसंगों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। गीतावली में राम के बाल रूप की झांकी अंकित करते हुए वात्सल्य रस का सुंदर विधान किया गया है। वात्सल्य के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों का सुंदर चित्रण हमें इस रचना में देखने को मिलता है। दुल्हे राम सिय दुल्हरी, जो ये पंक्ति है ये गीतावली से ली गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। गीतावली की रचना ब्रज भाषा में हुई, इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता है। गीतावली के वात्सल्य वर्णन पर सूरदास के बोल तत्सम का प्रभाव परिलक्षित होता है। उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का वर्णन करते हुए भावों की कलात्मक अभिव्यक्ति तुलसीदास जी ने इस रचना के माध्यम से की है। उसके बाद बात करें अगली रचना तुलसीदास जी की कवितावली। कवितावली जो है 1612 ईस्वी के आसपास इसका जो रचना काल रहा है। इसमें कुल पदों की संख्या 325 है। इसका जो प्रधान रस है वो वीर एवं रौद्र है, परंतु इसमें भयानक रस का अद्वितीय वर्णन देखने को मिलता है। इसका रचना स्थल सीतावट के तट पर माना जाता है। कुछ विद्वान इसे तुलसीदास जी की अंतिम रचना भी मानते हैं। कई बार पूछ लेते हैं तुलसीदास जी की अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है, तो कवितावली। इस रचना में लंका दहन का वर्णन उत्तम ढंग से किया गया है। इसको देखकर यह अनुमान लगाया गया कि इन्होंने अपने जीवन में कोई भयंकर या आग अवश्य ही देखी थी। इसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। कवितावली एक मुक्तक काव्य है। इसकी रचना कवित शैली में की गई है। यह रचना 7 कांडों में विभाजित है। मैंने आपको बताया था जितनी भी रचनाएं हैं सभी 7 कांडों में विभाजित है। कवितावली में कवि ने सबसे ज़्यादा उक्तियों का प्रयोग किया है। कवितावली के उत्तरकांड में कवि ने काशी में फैली महामारी का वर्णन किया है। ये तथ्य परीक्षा में पूछा जाता है। कवितावली के मतलब किस रचना में, तुलसीदास जी की किस रचना में जो है महामारी, काशी में फैली महामारी का वर्णन किया गया है, तो कवितावली में। और कवितावली के अंतर्गत कांड भी पूछ लिया जाए तो कवितावली के किस कांड में काशी में फैली महामारी का वर्णन किया गया है, तो उत्तरकांड में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। इसकी रचना ब्रज भाषा में हुई, किंतु उसमें अवधी, बंगला, राजस्थानी, अरबी, फारसी के शब्द भी हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करें अगली रचना है श्री कृष्ण गीतावली। इसकी रचना 1571 ईस्वी में उद्धव गोपी संवाद के रूप में हुई। श्री कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में रचित रचना है। यह रामचरितमानस के तुरंत बाद की रचना है। इस रचना में 61 स्वतंत्र मुक्तक पद है। इसकी रचना तुलसीदास ने अपनी वृंदावन यात्रा के अवसर पर की। इसमें भगवान का लोकरंजक रूप दिखाई देता है और इसमें प्रारंभ में मंगलाचरण व अंत में मंगला कामना नहीं की गई। बढ़ते हैं आगे। चित्रकूट में सूरदास तुलसी से मिलने आए थे। उसके बाद इन्होंने श्री कृष्ण गीतावली और राम गीतावली की रचना की है। अगली जो रचना है रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्नावली जो रचना है तुलसीदास जी की अवधी भाषा की रचना है, क्योंकि ये रचना ना ही वैश्य से शुरू है, रामाज्ञा प्रश्नावली जो रचना है तुलसीदास जी की, इसकी रचना 1612 ईस्वी में हुई। यह मुक्तक काव्य पद है। रामाज्ञा प्रश्नावली में जो दोहावली राम भी कहा जाता है, इस रचना में तुलसीदास ने दोहा छंद का प्रयोग किया है। यह एक ज्योतिषीय ग्रंथ है। इस रचना में कवि ने यह रचना जो कवि ने 8 घंटों में की है और इसकी रचना कवि ने अपने परम मित्र ज्योतिषी पंडित गंगाराम के कहने पर की, जो काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे। उसके बाद बात करें जानकी मंगल की, तो जानकी मंगल इनकी जो रचना है, इसकी रचना 1582 ईस्वी में हुई। जानकी मंगल एक खंड काव्य है। इसका आधार वाल्मीकि रामायण है। इस रचना को तुलसीदास जी ने मिथिला यात्रा के समय की। इसमें 8 अरुण छंदों के बाद एक हरिगीति का छंद को रखा गया। जानकी मंगल में कुल 216 छंद है। इसमें कवि ने सीताराम विवाह का वर्णन किया। जानकी मंगल
एक ऐसी रचना है जिसमें रचना कवि ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में की है। भाई जो जानकी मंगल रचना है वो तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में ये इसकी रचना की है। अगली है जो पार्वती मंगल। पार्वती मंगल इसका रचनाकार 1582 है। इस रचना की जो भाषा है वो अवधी है। पार्वती मंगल की रचना कुमार संभव पर आधारित है। इसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसमें कुल 164 छंद है। फिर देख लेते हैं बरवे रामायण। बरवे रामायण इसका रचनाकाल 1612 है। इसकी रचना अवधी भाषा में हुई। यह एक मुक्तक काव्य है। इस रचना में कवि ने अपने मित्र रहीम के अनुरोध इस रचना को जो कवि ने अपने मित्र रहीम के अनुरोध पर इसकी रचना की है और इसमें कवि ने बरवे छंद का प्रयोग किया है क्योंकि रहीम का प्रिय छंद क्या है? बरवे। बरवे नाई का भेद भी जो है रहीम की प्रसिद्ध रचना रही है। इसमें केवल 69 बरवे है। भाई ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। बरवे है, इसमें 7 कांड है। बढ़ते हैं आगे। दोहावली की रचना की बात करें तो दोहावली रचना 1583 ईस्वी में रचित। दोहावली की रचना कवि ने ब्रज भाषा में की। इसमें कुल 573 दोहे हैं। 85 दोहे रामचरितमानस से लिए गए हैं और इसके जो दोहे हैं उसमें सांग रूपकों के कारण प्रसिद्धि मिली है। इसमें कवि ने चातक के माध्यम से प्रेम का वर्णन किया है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो है रामलला नछू। रामलला नछू इसकी रचना 1582 ईस्वी में। कुछ विद्वान रामलला नछू को इनकी प्रथम रचना मानते हैं। भाषा ठेठ अवधी। यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें राम विवाह एवं यजोवित के समय का वर्णन है। राम विवाह के समय का इसमें वर्णन दिखाया गया है। तुलसीदास ने इसकी रचना उस समय स्त्रियों में प्रचलित अश्लील गीतों को दूर करने के लिए की थी। इस रचना में तुलसीदास ने श्रृंगारी एवं रसिक भावना प्रकट है। इसमें कुल 20 छंद है। सभी जो है सोहर छंद दिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी की बात करें तो रचना काल 1612 है। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ। 1612 1900 तो हो ही नहीं सकता। तुलसीदास की प्रथम रचना मानी जाती है। यह एक मुक्तक काव्य माना जाता है। इसकी रचना ब्रज भाषा में की गई। उसके बाद बात करें तुलसीदास जी ने इसे अखिल ज्ञान का सार कहा है। इसमें कवि ने संत स्वभाव, संत महिमा, नीति, भक्ति, राम नाम महिमा आदि की चर्चा की है। इसमें कुल 62 छंद है। कवि ने इसमें 3 प्रकार के छंदों का वर्णन किया है। इसके दोहे पर संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलता है। इस ग्रंथ को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में मंगलाचरण है। इसमें 7 छंद है। दूसरे भाग में संत भाव का वर्णन है। इसमें 26 छंद है। तीसरे भाग में संत महिमा का वर्णन है। इसमें 9 छंद है। इसके चौथे भाग में शांति वर्णन है। इसमें 20 छंद है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक जो है रचना तुलसीदास जी ने अपने बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए की। बाहु रोग मतलब शारीरिक रोग से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास जी ने जो है इसकी रचना की है। नाभादास की बात करें तो अगला जो हमारा कवि आ गया तुलसीदास जी के बाद नाभादास भी राम भक्त कवियों में शामिल है। तो नाभादास तुलसीदास जी के समकालीन राम भक्त कवि माने जाते हैं। इसका जन्म जो है अनुमान तय बता रहे हैं तो 1570 के आसपास हुआ और नाभादास को तुलसीदास जी का समकालीन माना जाता है। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इसमें इनके गुरु का नाम जो है अगरदास था। डॉक्टर गिरियसन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास भी बताया। कई बार पूछ लेते हैं। डॉक्टर गिरियसन के अनुसार नाभादास जी का जो है उपनाम क्या है तो नारायण दास। नाभादास के 2 ही प्रसिद्ध रचनाएं रही है। कौन कौन सी? भक्तमाल और अष्टायाम। अष्टायाम की रचना इन्होंने ब्रज भाषा तथा अवधी भाषाओं में की। अष्टायाम गद्य तथा पद में लिखी गई रचना है और अष्टायाम में भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन हमें
इसमें देखने को मिला है। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी के आसपास भक्तमाल की रचना की है। नाभादास की यह रचना है, नाभादास की वह रचना है जिसके इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। जो भक्तमाल की रचना जो रही है, नाभादास भक्तमाल की रचना है और इस रचना के आधार पर इन नाभादास को सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली है। भक्तमाल की रचना ब्रज भाषा में की गई। इसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त और उसकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पों में लिखा गया है। उसके बाद बात करें केशवदास। केशवदास जो है हमारे भक्ति काल के कवि भी माने जाते हैं और रीति काल में भी इन्होंने रचनाएं की है। कुछ रचनाएं इन्होंने भक्ति काल के अंतर्गत लिखी है तो कुछ रीति काल में। तो देख लेते हैं केशवदास जी के संबंध में भी हम देख लेते हैं। केशवदास जी का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में 1555 ईस्वी में और मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुई। केशवदास ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत के गुरु और राज्यश्रित कवि माने जाते हैं। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास की रचनाएं जब हम देख लेते हैं तो सबसे पहले देखें रचना का नाम यानी पुस्तक का नाम, फिर ईस्वी, फिर उनका किस प्रकार का ग्रंथ रहा और उस रचना का मतलब विषय क्या रहा, क्या विषय रहा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले रसिक प्रिया 1591 ईस्वी रीति ग्रंथ है ये और श्रृंगार रस का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। रामचंद्रिका 1601 प्रबंध काव्य रामचरित्र के आधार पर लिखी गई ये रचना है। कवि प्रिया 1601 रीति ग्रंथ है। अलंकारों पर का वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें रतन बावनी। रतन बावनी 1607 प्रबंध काव्य है। डिंगल शैली एवं राजनीतिक ग्रंथ है। उसके बाद बात करें वीर सिंह देवचरित्र 1607 प्रबंध काव्य है। वीर सिंह देवचरित्र के आधार पर एक ऐतिहासिक काव्य है। विज्ञान गीता 1610 प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है इसमें विज्ञान गीता में। जहांगीर जसचंद्रिका 1612 प्रबंध काव्य है। जहांगीर के दरबार का वर्णन है। नक्शिक रीति ग्रंथ है। राधा के अंगों उपांगों का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद छंदमाल। छंदमाल भी एक रीति ग्रंथ है इनका और इसमें छंदों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त आदि विद्वानों ने केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है और वैसे रीति काव्य का प्रवर्तक चिंतामणि को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी चिंतामणि को माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को अलंकारवादी कवि कहा है और डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। ये भी पूछ लिया जाता है कोर्ट का कवि किसे कहा जाता है। केशवदास को किन्होंने कहा? विजयपाल सिंह ने। आलोचकों के केशवदास व रामचंद्रिका के संबंध में विभिन्न कथन है, उनको हम देख लेते हैं। तो रामचंद्रिका जो रचना है केशवदास की प्रसिद्ध रचना रही है, तो उसके संबंध में भी अलग अलग विद्वानों ने अलग मत दिए हैं और केशवदास के संबंध में क्या कहा है ये और देख लेते हैं हम। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है केशवदास को? कठिन काव्य का प्रेत और कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। और वीडियो भाई पर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ये परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए मददगार साबित होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर कहा जाता है। और नाभादास ने क्या कहा है? उडगन केशवदास। उडगन केशवदास किन्होंने कहा है केशवदास को? वो कहा है नाभादास जी ने। केशवदास ने अलंकार विवेचन दंडी के काव्यदर्श तथा केशव मिश्र द्वारा रचित अलंकार शेखर नामक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर किया है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव केवल उक्ति वैचित्र्य व शब्द कीड़ा के प्रेमी माने जाते हैं। उक्ति वैचित्र्य व शब्द कीड़ा का प्रेमी
जो है केशवदास को कहा। किन्होंने? रामचंद्र शुक्ल ने। केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला। किन्होंने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने प्रबंध रचना के योग न तो केशव की शक्ति थी और न ही अनुभूति। ये जो कथन है शुक्ल जी ने, ये तीनों कथन शुक्ल जी ने कहे हैं। तो देख लेते हैं आगे जो अगला जो हमारा कवि है राम भक्ति परंपरा से ही संबंधित, वो रहे हैं सेनापति। सेनापति का जन्म 1589 ईस्वी के पास माना जाते हैं। इनके गुरु का नाम जो है हीरामन दीक्षित था। सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ है, एक कवित रत्नाकर, दूसरा काव्य कल्पद्रुम। इसमें 5 तरंग और जो कवित रत्नाकर है उसमें 5 तरंग और 394 छंद राम कथा पर आधारित है। और राम काव्य कल्पद्रुम में इसमें एक रीति ग्रंथ माना गया है। सेनापति ब्रज भाषा के कवि है और इसका सर्वाधिक जो प्रिय अलंकार है, मतलब ब्रज भाषा के कवि है, सर्वाधिक प्रिय क्या रहे हैं? अलंकार इनके सर्वाधिक प्रिय रहे हैं। इनकी रचनाओं में भक्ति और श्रृंगार दोनों का विचरण मिलता है। ये मुसलमान के दरबारी भी रहे हैं। इनका ऋतु वर्णन अद्वितीय है। ये अपने समय में बहुत भावुक व निपुण कवि माने जाते हैं। ये अनुप्रास, श्लेष और यमक अलंकारों का प्रयोग अधिक करते हैं। उसके बाद बात करें अन्य राम भक्त कवि भी निम्नलिखित है। तो अन्य राम भक्त कवियों की जब हम बात करें, कई बार रचना पूछ ली जाती है कि ये रचना किस कवि की है, किस राम भक्त कवि की है। तो रामायण महानाटक 1610 ईस्वी प्राणचंद चौहान, हनुमान नाटक हृदयराम, हनुमान चरित्र जो है रायमल पांडे, और उसके बाद पौरुष्य रामायण जो है नरहरि वाहट, अवध विलास जो है लालदास, राम रासो, अध्यात्म रामायण जो है माधवदास जी की। उसके बाद बात करें अगले जो हमारे कवि रहेंगे, अगली जो हमारा सगुण काव्य धारा के अंतर्गत अगला हमने विभाजित किया। कृष्ण काव्य धारा के कवियों को हमने पढ़ने को मिलेगा। तो कृष्ण काव्य धारा को हम पढ़ेंगे। तो कृष्ण धारा के कवियों द्वारा रचित कृष्ण काव्य धारा को पढ़ने से पहले हम कृष्ण काव्य भक्त कवियों द्वारा रचित राम काव्य पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देख लेते हैं किन किन कवियों ने राम काव्य से संबंधित भी रचनाएं लिखी। अगला जो हमारा रहेगा वो कृष्ण काव्य धारा रहेगा। उससे पहले हम थोड़ी सी देख लेते हैं कृष्ण काव्य धारा के द्वारा रचित कवियों की जो रचनाएं हैं वो राम काव्य पर आधारित कौन कौन सी रचनाएं हैं देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है कृष्ण कवियों में सर्वप्रसिद्ध जो कवि रहे हैं वे रहे हैं सूरदास। सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के प्रथम व 9वें स्कंदों में राम कथा से संबंधित पद हमें देखने को मिलते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है क्योंकि बच्चों को पता है कि सूरदास जी कृष्ण भक्त रहे हैं, कृष्ण काव्य से संबंधित इन्होंने रचनाएं की है। अगर ये पूछ लिया जाए सूरदास जी की जो सूर सागर है उसमें कौन सा जो स्कंद है उसमें हमें राम कथा संबंधी पद देखने को मिलते हैं, वो है प्रथम एवं 9वां स्कंद। बढ़ते हैं आगे। 9वें स्कंद में 158 पद संपूर्ण राम कथा पर वर्णित है और ये 7 कांडों में संयोजित किए गए हैं। इसमें राम के लोक रक्षक स्वरूप का विवरण मिलता है। इसमें प्रबंधात्मक कथा वस्तु भी विद्यमान है। इसमें राम कथा में कुछ मौलिक उद्भावनाएं भी है। विशेषतः लक्ष्मण शक्ति के प्रसंग में हनुमान द्वारा अयोध्या में आकर सारा वृत्तांत बता देना और अयोध्या वासियों की चिंता, कौशल्या, सुमित्रा के संदेश आदि का वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। पढ़ते हैं अगला कवि जो है सूरदास के बाद जो प्रसिद्ध कवि रहे हैं ब्रज भाषा के वे हैं नंददास। नंददास के बाद भले ही नंददास बाद में भले ही कृष्ण भक्त हो गए हो परंतु प्रारंभ में वे एक राम भक्त कवि माने जाते थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के उपरांत भी राम एवं हनुमान के प्रति उनके मन में श्रद्धा विद्यमान थी। इनके 3-4 पद ही राम कथा से संबंधित मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो कवि है परशुराम देव। निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत रसिक शाखा के प्रवर्तक परशुराम देव राम के सगुण व निर्गुण दोनों रूप के प्रति अनुरुक्त थे। उन्हें रघुनाथ चरित्र और दशावतार चरित्र में राम कथा का वर्णन किया है। इन 2 रचनाओं के बारे में पूछ लिए जाए
तो ये रचनाएं किसकी है? परशुराम देव जी की। और इन रचनाओं में क्या मिलता है? राम कथा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो लेखक है हित हरिवंश। हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय, जो कि हम कृष्ण काव्य धारा में पढ़ेंगे। संप्रदायों में राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश के कुछ पद राम कथा पर आधारित है। सखी संप्रदाय के संस्थापक हरिराम व्यास के पिता माधवदास जगन्नाथ दास ने रघुनाथ लीला नामक रचना में राम के चरित्र का वर्णन किया है। रसिक संप्रदाय में कृष्ण कवियों के प्रभाव से राम भक्ति के भीतर श्रृंगारी भावना का समावेश हुआ। आधुनिक काल में जानकी घाट अयोध्या के निवासी रामचरण दास ने इसी श्रृंगार भावना के अंतर्गत सौमुखी शाखा का परिवर्तन करते हुए राम के प्रति पति पत्नी का भाव उपासना प्रारंभ की। इसमें जिसमें कि भक्त स्त्री वेश धारण कर लाल साहब राम के प्रति अनुरक्त रहता था और सीता के प्रति सपत्नी का भाव रखता था। ये आपको पहले ही पता है कि अच्छे से डिटेल से मैंने जब जो है राम भक्त के अन्य कवि कराए थे तो बाद में आपको समझा दिया था। उसके बाद बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसी उपासना की तीव्र आलोचना की है। उसके बाद बात करें कृपा निवास पदावली। कृपा निवास पदावली कृपा निवास जी की है। नामक ग्रंथ में राम कथा के अंतर्गत अश्लील पदों का समावेश भी किया गया है। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की अशुद्ध सात्विक राम भक्ति को विरक्त करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। और इन सभी का जो है रामचंद्र शुक्ल ने जो है कड़ी आलोचना भी की है। बढ़ते हैं आगे, अगला हम देख लेते हैं कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण भक्ति शाखा को हम देखेंगे। राम भक्ति शाखा थोड़ी अधिक लंबी थी भाई, कृष्ण भक्ति शाखा इतनी अधिक लंबी नहीं है। तो हम थोड़ा सा और जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि समय पर जो है आपकी क्लास ख़त्म हो जाए। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं राम कृष्ण भक्ति शाखा की। कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल 85 सूक्त के रचयिता के रूप में हमें देखने को मिलता है। कृष्ण साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन संस्कृत काव्य के कवि अश्व घोष के बुद्ध चरित्र में मिलता है। भाई सॉरी, थोड़ा सा बोलते वक्त शब्दों का इधर उधर हो रहा है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो बढ़ते हैं आगे। महानारायण उपनिषद में विष्णु का पर्यायवाची वासुदेव है और कृष्ण का वासुदेव को ही पर्यायवाची माना गया है। यानी कि वासुदेव किन का पर्यायवाची है? वो विष्णु का पर्यायवाची है। और जो कृष्ण जी है वो भी जो है वासुदेव का ही पर्यायवाची माना जाता है। यानी विष्णु का जो अवतार है वो कृष्ण को ही माना गया है, ये आपको पता ही है। उसके बाद जो है छंदोग्य उपनिषद में देव के पुत्र कृष्ण का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसमें अंगिरस ऋषि से शिक्षा प्राप्त की थी। महाभारत के कृष्ण विष्णु के अवतार है और महाभारत में वर्णित श्री कृष्ण यदुवंशी क्षत्रिय के रूप में अंकित है जो वेदांग के ज्ञाता है। राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्राकृत रचना गाहा सत्सई तथा गाथा सती में हमें देखने को मिलता है जो प्रथम शताब्दी की रचना मानी जाती है। कृष्ण ने अपने देव तत्व का परिचय गीता के उद्गाता के रूप में किया है। और महाभारत के जो कृष्ण है वे लोक रक्षक है। पुराणों के कृष्ण जो है वे लोक रंजन है। कई बार पूछ ले जाते हैं महाभारत के कृष्ण किस प्रकार के रहे हैं और पुराणों के कृष्ण जो है किस प्रकार के रहे हैं। तो महाभारत के जो श्री कृष्ण है वे लोक रक्षक है, लेकिन जो पुराणों के कृष्ण है वे लोक रंजक हैं। हरिवंश पुराण, विष्णु भागवत पुराण में कृष्ण का उल्लेख मिलता है और श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का कहीं भी उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता। भागवत पुराण के आधार पर सबसे पहला संप्रदाय माधव संप्रदाय है।
इसमें द्वैतवाद का सिद्धांत है तथा कृष्ण की उपासना पर विशेष जोर दिया गया है। भागवत पुराण में एक गोपी का निर्देश अवश्य ही इसमें हमें पूर्व जन्म के रूप में श्री कृष्ण की जो कि इन्होंने आराधना की है, जो कि पूर्व जन्म में श्री कृष्ण की आराधना करते हुए भागवत पुराण में एक गोपी का वर्णन तो हमें देखने को मिला है। और भट्टनारायण की रचना वेणी संहार में कृष्ण रूठी हुई राधा को मनाते हैं। हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण में कृष्ण के संबंध में 2 पद लिखे हैं। ये पूछ लिया जाता है कि हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण में कृष्ण से संबंधित कुल कितने पद लिखे हैं। केवल 2 पद लिखे हैं। और रूठी हुई राधा का वर्णन जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो भट्टनारायण की रचना वेणी संहार में। बढ़ते हैं आगे। संस्कृत ग्रंथ गीत गोविंद में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है। जयदेव द्वारा रचित है ये गीत गोविंद, जिसका आधार ग्रंथ बनाया है विद्यापति ने अपनी पदावली रचना को। चैतन्य के शिष्य रूप गोस्वामी ने कृष्ण भक्ति को शास्त्रीय आधार प्रदान किया है। उसके बाद बात कर आगे। बंगाल में वैष्णव सहजिया संप्रदाय में राधा कृष्ण की भक्ति का वर्णन मिलता है। इसमें कृष्ण को रस और राधा को रति के रूप में माना है। किस संप्रदाय में हमें राधा को रति और कृष्ण को रस रूप में देखने को मिला है, वो है बंगाल के वैष्णव सहजिया संप्रदाय में। उसके बाद बात करें आधुनिक भाषाओं में सबसे पहले कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन विद्यापति की पदावलियों में हमें देखने को मिलता है, जो कि मैथिली भाषा में रचित रचना है विद्यापति की पदावली। उसके बाद बात करें कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्यों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो प्रमुख संप्रदाय और आचार्य हम देखेंगे। तो ये हम जब संप्रदाय करेंगे तब देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें सनकादि संप्रदाय। सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय। सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय की जब हम बात करें, भक्ति के निम्न विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले जो आचार्य रहे वे निम्बार्क आचार्य ही रहे। यानी कि विष्णु के स्थान पर कृष्ण को सगुण रूप में स्वीकार करने वाले आचार्य कौन रहे? निम्बार्क आचार्य। इसके पिता का नाम जो है अरुण मुनि जगन्नाथ था। इनके गुरु का नाम है नारद मुनि। इनका जन्म दक्षिण गोदावरी तट के वेदुर्यतन आश्रम के निकट अरुणाश्रम में हुआ। नारद मुनि ने इनको जो है कृष्ण का उपासना का उपदेश भी दिया। नारद के गुरु सनकादि थे। इनका संप्रदाय सनकादि नाम भी कहलाया और हंस संप्रदाय भी इसी संप्रदाय को कहा जाता है। द्वैतवाद या भेदाभेदवाद जो है इनका मत रहा। इनका जो जन्म है दक्षिण में होने के बावजूद इनका कार्य क्षेत्र मथुरा रहा। निम्बार्काचार्य का मूल नाम नियमानंद था। ये निम्बार्काचार्य जी से संबंधित हम काव्यधारा के अंतर्गत वैष्णव भक्ति की स्थापना करने वाले आचार्यों में हम पढ़ चुके हैं। तो अब देख लेते हैं थोड़े और अन्य तथ्य हम इनके संबंध में। इनमें निम्बार्क का अर्थ जो है नीम पर सूर्य का दर्शन या सुदर्शन का अवतार भी इनको कहा गया है। और क्यों कहा गया है? नीम पर किस प्रकार से सूर्य ने दर्शन दिए थे इनको देख लेते हैं। एक दिन इनके यहाँ आचार्य आए हुए थे और जब शाम हो गई थी आचार्य को इन्होंने खाने के लिए पूछा तो आचार्य ने इनको कहा कि मैं संज्ञा जो है सूर्य अस्त के बाद मैं कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करता। इस पर जो निम्बार्काचार्य ने सोचा कि मैं अपने अतिथि को मैं भूखा रखूँगा। तभी ये सूर्य देव के इतने ज़्यादा भक्त थे तो सूर्य देव ने इनके विचारों को पढ़ लिया और स्वयं नीम के पेड़ पर आकर के दर्शन दिए। और तब जब इनके अतिथि ने भोजन ग्रहण किया तभी से इनका नाम जो है नियमानंद से जो है निम्बार्काचार्य हो गया। और इसी तरह इन्हें सुदर्शन का अवतार भी माना गया। इसके बाद निम्बार्काचार्य ने भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना। इनका नाम सुदर्शन भी था। और उसके बाद बात करें आगे। एक सेकंड भाई।
निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे, निवासाचार्य, ओदुमाचार्य, गोमुखाचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट। ये इनके निम्बार्काचार्य जी के शिष्य रहे हैं। इसी संप्रदाय में रसिकदेव और हरिदास जी भी हुए। महाकवि जयदेव इसी परंपरा के माने जाते हैं। निम्बार्काचार्य के 5 ग्रंथों की रचना की। एक वेदांत परिजात सौरभ 10 श्लोकी और श्री कृष्ण शतवराज, और इसके बाद जो है मंत्र रहस्य षोडशी और प्रच्छन्न कल्प पल्लवी, जो ये रचनाएं है निम्बार्काचार्य जी की रही है। उसके बाद बात करें आगे वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय में जब हम देखें तो सबसे पहले आते हैं विष्णु स्वामी, फिर वल्लभाचार्य, फिर विठलनाथ, फिर गोकुलनाथ। वल्लभ संप्रदाय जो के प्रवर्तक वैसे तो विष्णु स्वामी जी रहे, जो उनको आगे जो है प्रचार प्रसार में लाने का जो कार्यभार संभाला वल्लभाचार्य जी माने गए, और वल्लभाचार्य जी का ही संप्रदाय बताया जाता है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभाचार्य सिकंदर लोधी व वल्लभाचार्य सिकंदर लोधी व बाबर के समकालीन माने जाते हैं। जन्म 1478 चंपारण में हुआ। इनके पूर्वज भारद्वाज गोत्र के माने जाते हैं। पिता जो है लक्ष्मण भट्ट, माता जो है मागरू, पत्नी जो है मधुमंगल। मृत्यु हुई इनकी 1530 में। भक्ति रही इनकी पुष्टि मार्गी। 2 पुत्र रहे, गोपीनाथ व विठलनाथ। 13 वर्ष की आयु में ही ये काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे। कौन? वल्लभाचार्य जी। उसके बाद बात करें आगे। राजा कृष्णदेव के दरबार में शास्त्रों पर 28 दिन तक वाद विवाद चला, जिसमें वल्लभ जीत गए और राजा इनके शिष्य बन गए। कृष्णदेव इन्हें अखंड भूमंडल के आचार्य की उपाधि से नवाजा और इन्हें अपने पूरे जीवन में 3 बार पूरे देश का भ्रमण भी किया। कई बार ये पूछ लिया जाता है राजा कृष्णदेव ने किन को अपना गुरु बना लिया? वल्लभाचार्य जी को। यानी वल्लभाचार्य जी के जो शिष्यों में कौन से राजा आते हैं? तो कृष्णदेव। इस प्रकार से अगर घुमा फिरा कर भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप सही आंसर तक पहुंच सकोगे। इनके 2 पुत्र, बड़े बेटे का नाम गोपीनाथ तथा छोटे बेटे का नाम था विठलनाथ, जो 1555 ईस्वी में पैदा हुए। ये जगत को यथार्थ मानते थे और ब्रह्मा को सूक्ष्म रूप सिद्ध करते थे। आचार्य वल्लभ अंतिम वैष्णवाचार्य माने जाते थे। उसके क्योंकि इनके समकालीन चैतन्य को आचार्य की कोटि में नहीं रखा गया, क्योंकि उन्हें भक्त की कोटि में रखा गया। यानी कि वल्लभ जो है वल्लभाचार्य जी हैं अंतिम वैष्णवाचार्य माने जाते थे, क्योंकि उनके बाद जो चैतन्य महाप्रभु आचार्य हुए उनको वैष्णव की कोटि में ना रख करके एक भक्त की कोटि में रखा था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें पुष्टि मार्ग की। भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह तथा कृपा को कहा गया। उसके बाद बात करें आगे। विष्णु भक्ति से प्रभावित होकर वल्लभाचार्य राधा की उपासना की। विष्णु भक्ति से ही प्रभावित होकर वल्लभाचार्य ने राधा की उपासना की। वल्लभ संप्रदाय को शुद्ध अद्वैतवाद पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। इन्होंने कृष्ण को पूर्णानंद पर ब्रह्मा पुरुषोत्तम कह करके पुकारा, कहा। यानी पूर्णानंद पर ब्रह्मा पुरुषोत्तम जो है किन्होंने कहा? श्री कृष्ण को वल्लभाचार्य जी ने। भगवान के अनुग्रह या कृपा को ही पुष्टि कहा जाता है। पुष्टि मार्ग में अनुयायी लौकिक साधन का आश्रय नहीं लेते। लौकिक साधन का जो आश्रय नहीं लेते। भगवत कृपा ही पुष्टि मार्ग का पुष्टि का अर्थ होता है, और इसमें जो है लौकिक साधन का आश्रय नहीं लिया जाता। ये आपको ध्यान रखना है। पुष्टि मार्ग की भक्ति रागानुगा भक्ति मानी जाती है, और वल्लभाचार्य के शिष्यों की संख्या 84 बताई जाती है। इनमें 4 शिष्य जो हैं, जो कुमनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये चारों शिष्य जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे हैं। प्रमुख ग्रंथ इनका जो है पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, तत्वदीप निबंध और अणुभाष्य। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अणुभाष्य किसका ग्रंथ है? तो आपको बता देना है वल्लभाचार्य जी का। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा।
अणुभाष्य वल्लभाचार्य जी का एक अधूरा ग्रंथ है जिसे उसके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया। सन 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी के शिष्य पूर्णमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के में मंदिर बनवाया और जिसका प्रबंध कार्य दव श्री कृष्ण दास जी ने जो है संभाला था। और जो श्री कृष्ण दास जी को गोवर्धन पर्वत पर जो मंदिर है उसका कार्यभार या प्रबंध वल्लभाचार्य जी ने किसे संभालने को लिए दी, या कृष्ण दास जी को, जो कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे हैं। विठलनाथ सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। विठलनाथ ने सन 1565 में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। ये हम कर चुके हैं, तो देख लेते हैं आगे। कुम्भनदास प्रथम अष्टछापी कवि रहे हैं। सूरदास को जो है अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। अष्टछाप के प्रमुख कवियों के संबंध में जब हम चर्चा करेंगे तो एक बार हमारे 2 संप्रदाय और रह जाते हैं। इससे पहले तो इनके तथ्य भी हम देख ही लेते हैं थोड़ा जल्दी। हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। अष्टछाप में ये जो है प्रमुख कवि शामिल है। ये हम जो अष्टछाप के कवियों को पढ़ेंगे तब हम डिटेल से चर्चा करेंगे। कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे। ये 4 और 4 जो है विठलनाथ जी के शिष्य गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये जो है 4 विठलनाथ के शिष्य। उसके बाद जब हम तीसरा संप्रदाय देखते हैं तो हरिदासी संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे। हरिदासी संप्रदाय, इस संप्रदाय के प्रवर्तक प्रसिद्ध संगीतक स्वामी हरिदास माने जाते हैं। ये निम्बार्क मत की ही एक शाखा है। इस संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। इन्होंने निकुंज बिहारी की उपासना शुरू की है। निकुंज उपासना में ईश्वर सब कुछ अपने भक्तों को के लिए चाहता है और इसके भक्त अपने आप को श्री कृष्ण के सखी मानते हैं। इनके साधु 16 श्रृंगार करते हैं। इन्होंने कृष्ण राधा का वर्णन सखी भाव से किया। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मंतगर्त सखी संप्रदाय की स्थापना की है। और स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरदास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है। अकबर के दरबारी तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य माने जाते हैं। बिहारी दास सखीदास के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, जिनका नाम हरि नाम था और इन्होंने गुरुदेव के नाम से भी पुकारा जाता है। इस संप्रदाय के अन्य कवि जो है जगन्नाथ गोस्वामी, हरि बिहारी दास और नागरी दास भी रहे हैं। और हरिदास के अन्य ग्रंथ जो है सिद्धांत के पद और केलीमाल। उसके बाद बात करें आगे गौड़ीय संप्रदाय की, तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विशंबर मिश्र था और चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचैतन्य भेदाभेद भी कहलाता है। उसके बाद बात करें राधा वल्लभ की। राधा वल्लभ संप्रदाय के संबंध में जब हम चर्चा करेंगे तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक जो है 1534 ईस्वी में आचार्य हितहरिवंश ने वृंदावन में किया। और राधा वल्लभ में राधा का स्थान सर्वोपरि रहा है और इस संप्रदाय ने प्रेम को भक्ति का मूल माना है। राधा और कृष्ण नित्य बिहारी है। इस संप्रदाय ने राधा को कृष्ण से बड़ा माना है और इस संप्रदाय में मंदिर में कृष्ण के साथ साथ राधा का विग्रह नहीं होता, अपितु एक वाम पार्श्व में वस्त्र निर्मित एक गद्दी होती है और उस जिसके ऊपर स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द लिखा होता है। यानी कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो है कृष्ण के साथ राधा को नहीं रखा गया, कृष्ण के साथ रखा नहीं गया बोल गई मैं, तो कृष्ण के साथ राधा की मूर्ति स्थापित नहीं की गई। वहाँ पर के
एक उसके स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द ही लिखा गया है, न कि उनकी पूरी मूर्ति रखी गई। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। वृंदावन में इस संप्रदाय का प्रमुख मंदिर रहा है और राधा ही प्रमुख है। श्री कृष्ण ईश्वरों के ईश्वर ये माना गया है। उसके बाद बात करें अष्टछाप के प्रमुख कवियों की चर्चा करेंगे, साथ ही मीराबाई को पढ़ेंगे, फिर रसखान को पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारा कृष्ण काव्य धारा से संबंधित भी प्रमुख तथ्य हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं कुम्भन दास जी की। तो कुम्भन दास प्रथम अष्टछापी कवि माने जाते हैं। 1468 ईस्वी में इनका जन्म, मृत्यु 1582 या 83 के बीच। ये ब्रजभाषा के निकट पारचौली के जमुनावती ग्राम में के रहने वाले थे। गृहस्थ थे, जाति से क्षत्रिय थे। सन 1492 ईस्वी में इन्होंने कृषि कार्य छोड़कर वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्ग की शिक्षा ग्रहण की, यानी कि इनके गुरु का नाम क्या है, वल्लभाचार्य जी। विठलनाथ के अष्टछापी शिष्यों में प्रथम शिष्य माने जाते हैं, यानी कि अष्टछाप की स्थापना जो 1565 ईस्वी में विठलनाथ ने की, उनमें जो 8 कवि शामिल किए गए, उन 8 कवियों में सबसे पहले शिष्य कौन रहे हैं, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे हैं कुम्भन दास जी। उसके बाद बात करें, इसके द्वारा किसी स्वतंत्र ग्रंथ का उल्लेख नहीं किया गया। इसके अनुसार जो इसके द्वारा जो है कोई भी स्वतंत्र ग्रंथ का उल्लेख नहीं किया गया। अकबर के सीकरी निमंत्रण पर इन्होंने यह पद लिखा। क्या कहा, कई बार यह पद परीक्षा में पूछा गया है। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात भनिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम के संतों को सीकरी में जाने का क्या काम, आते जाते उनके पैरों के पादे काई भी टूट गई और उनका हरि नाम में भी विधन पड़ रहा है। तो इस प्रकार से ये पद है, ये कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। किसके द्वारा लिखा गया, किस संत कवि का है, तो कुम्भन दास जी का है, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। सूरदास जी के संबंध में जब हम चर्चा करें, 1478 में जन्म, 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु। सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म वैशाख शुक्ल पंचमी दिन मंगलवार संवत 1535 ईस्वी में हुआ। ये वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे माने जाते हैं। सूरदास का मूल नाम मदन मोहन था। इनके पिता का नाम रामदास था, जो गायक थे। सूरदास जी एक सारस्वत ब्राह्मण थे और सूरदास के जन्म के संबंध में 2 मत हैं। एक है रुनकता, यानी जिसे गौघाट भी कह सकते हैं, दूसरा है सीही। रुनकता में मानने वाले श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सीही में मानने वाले डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त और वार्ता साहित्य। ज़्यादातर विद्वान इनका जन्म जो है सीही में ही मानते हैं। पर ग्रंथ रहे हैं इनके 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, लेकिन प्रमुख जो है उपलब्ध है 3 ग्रंथ, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। उसके बाद बात करें आगे। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कोलकाता में 1841 ईस्वी में कल्पद्रुम नाम से हुआ। इसके बाद बात करें आगे। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की थी, इसलिए सूरदास को हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत का परंपरा का जो है प्रवर्तक भी माना जाता है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है और सूरदास आगरा के यमुना किनारे गौघाट पर रहते थे तथा वहीं गीत गाते थे। प्रारंभ में जो है सूरदास जी विनय और दास्य के पद गाते थे, बाद में जो है वे कृष्ण के भक्त बन गए और किन के कहने पर इनकी प्रसिद्धि को सुनकर वल्लभाचार्य जी 1509 ईस्वी में इनके यहाँ मिलने आए और इन्हें अपना शिष्य बना करके अपने साथ पारचौली ले गए और इनको राधा कृष्ण की गीत लिखने और गाने के लिए कहा। यानी कि अपने गुरु वल्लभाचार्य से मिलकर ही उन्होंने जो है कृष्ण की भक्ति की। वल्लभाचार्य के कहने पर ही वे जो है कृष्ण भक्ति के गीत गाने लगे और लिखने लगे। वल्लभाचार्य ने इनकी पुष्टि मार्ग के स्थान पर की है
और वल्लभाचार्य ने 84 शिष्यों में सबसे प्रिय रहे हैं कौन? सूरदास। सर्वप्रथम अष्टछाप के कवि में पूछ लिया जाए तो कुम्भनदास, और सर्वप्रमुख कवि पूछ लिया जाए अष्टछापों में तो सूरदास, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1500 इनकी जो भक्ति है वो किस प्रकार की है? साख्य भाव की। और तुलसीदास जी की भक्ति थी दास्य भाव की, और मीराबाई की भक्ति हम पढ़ेंगे माधुर्य भाव की। इस प्रकार से ये किसकी भक्ति किस प्रकार की है? परीक्षा में अवश्य पूछी जाती है। 1583 ईस्वी में पारसौली में इनका निधन हो गया, और इनकी मृत्यु पर विठलनाथ ने कहा कि पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है, सो जाके कुछ लेना हो तो सो ले लो। ये कथन किसके द्वारा कहा गया? विठलनाथ द्वारा। और किसके बारे में कहा गया? सूरदास जी के बारे में, सूरदास जी की मृत्यु पर। उसके बाद बात करें, सूरदास ब्रजभाषा के पहले से असक्त कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचना साहित्य लहरी में अपने आप को चंद बरदाई का वंशज बताया है। सूरसागर का आधार ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। सूरसागर में कुल 12 स्कंद है तथा 4936 पद है। सूरसागर का 10वां स्कंद प्रधान है। इसका पूर्ण प्रसंग श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पर है। सूरदास को वात्सल्य का सम्राट भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी को यशोदा माता का हृदय प्राप्त था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो है सूरसागर को स्त्री चित्रण का विशाल महाकाव्य कहा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? सूरसागर को, सूरदास की रचना सूरसागर को स्त्री चित्रण का विशाल महाकाव्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी सूरदास की ब्रजभाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं, और लीला गान का महान समुंदर सूरसागर ही उसका प्रथम काव्य माना गया है। उसके बाद बात करें नंददास की, तो नंददास 1533 ईस्वी में इनका जन्म, 1583 में इनकी मृत्यु। इनका जन्म 1533 ईस्वी में सोरोरामपुर में हुआ। कई ग्रंथ इन्हें गोस्वामी तुलसीदास का चचेरा भाई मानते हैं। मतलब कई ग्रंथों के आधार पर सूरदास जी को सूरदास जी को नहीं, नंददास जी को तुलसीदास जी का चचेरा भाई भी माना गया है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का सर्व प्रमुख स्थान रहा है, और काव्य सौष्ठव की प्राचीनता में सूरदास के बाद इनका नाम आता है। किनका? नंददास जी का। ब्रजभाषा के ये इतने अच्छे कवि रहे हैं कि सूरदास के बाद ही इनका जो नाम आता है नंददास जी का। नंददास को जड़िया की उपाधि भी दी गई है। नंददास जी को जड़िया भी कहा गया है। और कवि गढ़िया तो नंददास जड़िया किन्होंने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। नंददास की गोपियाँ वाक्चटुकता तथा तर्कशीलता की गोपियाँ रही है, यानी कि उनकी तेज बुद्धि वाली गोपियाँ रही है। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत जो है दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। रचनाएं जो है नंददास जी की सुदामा चरित्र, मान मंजरी, रूप मंजरी, वीरा मंजरी, प्रेम बारा खड़ी, श्यामा सगाई, रुक्मणी मंगल और भंवर गीत। 2 बार टाइपिंग हो गई भाई, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ। और रास पंचाध्यायी, सिद्धांत और पंचाध्यायी, ये सभी नंददास जी की रचना है। फिर बात कर लेते हैं रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया ग्रंथ है, रचना है। ये रोला छंद में लिखी गई नंददास जी की, जिसे वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद भी कहा है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि किस रचना को, नंददास जी की किस रचना को जो है हिंदी का गीत गोविंद कहा है? वो है रास पंचाध्यायी को वियोगी हरि ने। भंवर गीत परंपरा का ग्रंथ माना गया है। भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ माना गया है। भंवर गीत, इसमें कवि ने उद्धव गोपी संवाद तथा गोपियों के विरह की दशा का निरूपण किया है। इसमें दार्शनिकता का पुट भी है। इस ग्रंथ में बौद्धिक स्तर भी उच्च कोटि का है। सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की आध्यात्मिक रासलीला है। फिर है अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी। अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी जो है नंददास जी के शब्दकोश हैं। उसके बाद रूप मंजरी इनका एक प्रेमाख्यान काव्य है। फिर बात कर लेते हैं परमानंद दास की। परमानंद दास के संबंध में तथ्यों को हम देखें तो जन्म इनका 1493 ईस्वी में कन्नौज में हुआ।
गुरु वल्लभाचार्य जी एक नाकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके मुक्तक पद परमानंद सागर में मिलते हैं। एक सेकंड पे। इनके मुक्तक पद परमानंद सागर में मिलते हैं, जो जिसमें कि 832 पद है। इनके पद सुनकर एक बार वल्लभाचार्य कई दिनों तक सूद खो गए थे। और आप लोगों को क्लास थोड़ी लंबी लग रही है तो फिर बाद में अगर आप देखो तो थोड़ा स्पीड बढ़ा करके देख लेना, कम समय में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन कंप्लीट पूरी कर लेना, क्योंकि तथ्यों की बार बार रिवीजन से ही आपको सफलता मिलेगी। जितना अधिक बार आप तथ्यों की रिवीजन करोगे उससे ही आपको जो है परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। तो देख लेते हैं अगला जो कवि की बात करें वो है कृष्णदास। काफ़ी समय हो गया भाई बोलते बोलते, थोड़ा सा लग रहा है। कुछ ही समय की क्लास रह गई, फिर देख लेते हैं आगे। कृष्णदास 1496 ईस्वी में इनका जन्म, 1578 में मृत्यु। इनका जन्म 1496 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ। ये जाति से शूद्र थे। वल्लभाचार्य की कृपा से मंदिर का जो प्रधान कार्य है वो इन्होंने ही संभाला, किन्होंने, कृष्णदास जी ने। उसके बाद बात करें आगे, इनको बीरबल ने जेल भी भिजवा दिया था एक बार। उसके बाद बात करें आगे, इनके पदों की इनके पदों में ब्रजभूमि के प्रति लगाव भी हमें देखने को मिला है, और ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे हैं। फिर बात करें गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी जो है इनका जन्म 1505 ईस्वी भरतपुर में राजस्थान में हुआ, जो कि आंतरिक ग्राम में हुआ। गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। 1535 में इन्हें विठलनाथ ने से दीक्षा ली। इन्होंने गोवर्धन पर्वत पर कदम खड़ी लगाई। कदम खड़ी मैंने आपको बता ही दिया था। गोवर्धन पर्वत पर कुछ दूरी पर जो है कदम के पेड़ इन्होंने लगाए, उसी को जो है कदम खड़ी नाम दिया गया। कदम के पेड़ों को जो जहाँ लगाया गया उसी लाइन को जो है कदम खड़ी कहा गया। ये अष्टचाप के सबसे बड़े संगीतक कवि माने जाते हैं। कौन? गोविंद स्वामी। इनका संगीत सुनने जो है तानसेन भी आया करते थे। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी पद के नाम से प्रसिद्ध है। फिर बात कर लेते हैं चित्त स्वामी। चित्त स्वामी 1515 ईस्वी में मथुरा में इनका जन्म हुआ, ये माना जाता है, और मृत्यु 1585। ये चौबे ब्राह्मण थे, यानी चतुर्वेदी थे। विठलनाथ के शिष्य थे, और विठलनाथ के शिष्य बनने से पहले जो ये हैं एक अशिष्ट मंडली में रहते थे। गांव में जो शरारती बच्चों की जो मंडली बनी हुई होती है उसी में ये रहते थे, चित्त स्वामी। वहाँ पर वे ये जो है चित्त चौबे नाम से प्रसिद्ध थे। चित्त चौबे कहा जाता था इनको उस मंडली में। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा कवि है अष्टचाप का, वो है चतुर्भुज दास। 1530 में जन्म, 1585 में मृत्यु। कुम्मन दास जी के पुत्र। कई बार ये पूछा जाता है कि इनमें दो अष्टचाप के कवियों में पिता पुत्र का संबंध है, वो रहा है कुम्मन दास और चतुर्भुज दास। कुम्मन दास जो है चतुर्भुज दास के पिता थे। इनकी भाषा जो है सुंदर सुव्यवस्थित थी। इनकी रचनाएं दान लीला और भक्ति प्रताप। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा कवि है वो है मीराबाई। मीराबाई कवियत्री के बारे में आप लोग बचपन से ही पढ़कर आए रहे हो, तो एक बार रिवीजन के तौर पर एक बार हम उन तथ्यों को देख लेते हैं। जन्म 1498 कुटकी ग्राम राठौरी राजवंश में हुआ। पिता रतन सिंह भोजराज इनके पति का नाम था, जो कि राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे थे, और मृत्यु हो गई इनकी 1548 में। गुरु बनाया इन्होंने जो है रैदास को। भक्ति है माधुर्य भाव की। दुर्भाग्यवश जो है 7 वर्ष के बाद जो है ये विधवा हो गई। ये पुष्कर होते हुए बाद में वृंदावन पहुंची, जहाँ इनकी भेंट जीव गोस्वामी से हुई। इनकी भाषा जो है ब्रज मिश्रित राजस्थानी रही, कहीं कहीं गुजराती का भी मिश्रण इनमें देखने को मिला। मीरा की गणना
भारत के प्रधान भक्तों में की जाती है। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वे है गीत गोविंद टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार, राग सत्याभामानुरुष्ण, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल। मीरा के सपूत पद मीराबाई पदावली नाम से प्रकाशित है। तुलसीदास ने मीरा को पत्र लिखा कि मेरे प्रियजन मुझे साधु संगति तथा भजन कीर्तन करने से रोकते हैं, तो तुलसीदास ने उन्हें विनय पत्री का ये पद लिख कर भेजा। ये मैंने आपको राम काव्य धारा के अंतर्गत जब समझाया था, विनय पत्रिका पढ़ रहे थे तो और अच्छे से आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि बार बार तथ्यों की रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी। तो देख लेते हैं। जाके प्रिय ने राम विदेही ताही कोटि बेरी सम, जद्यपि परम स्नेही, अर्थात जो राम का विरोधी है, जानकी का विरोधी है, भले ही आपका कितना भी प्रिय क्यों ना हो, उसको बैरी की तरह ही पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए। ये जो बात कही है ये विनय पत्रिका के पद में इन्होंने जो है तुलसीदास जी ने मीरा को जो पद लिखा जब उनको ये समझाया है। तो मीराबाई की कुछ और अन्य पंक्तियाँ भी आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। उसके बाद बात करें रसखान की। रसखान के संबंध में जब हम चर्चा करें, जन्म 1533, मृत्यु 1618, मूल नाम सैयद इब्राहिम। रसखान ऐसे मुसलमान कवि है जो मुसलमान होते हुए हिंदुओं के आराध्य देव श्री कृष्ण को अपना देवता मानते हैं। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम सवैया छंद में कृष्ण लीला गान करने वाले जो प्रथम कवि रहे हैं वे कौन रहे हैं? रसखान। रसखान को पीयूष वर्षिया अथवा अमृत वर्षा करने वाला भी कवि कहा जाता है। रचनाएं हैं इनकी सुजान सागर, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। प्रेम वाटिका में राधा कृष्ण को माली और माली यानी राधा को मालिन और कृष्ण को माली मानकर प्रेम उद्यान का वर्णन इसमें किया है और इसमें प्रेम के 53 दोहे हैं। दान लीला 11 दोहों की छोटी सी रचना है। इसमें राधा कृष्ण का संवाद है। सुजान रसखान कविता और सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। भारतेंदु का जो ये है रसखान संबंधी जो ये पंक्ति आप पढ़ सकते हो। इस प्रकार से हमने सगुण काव्य धारा और राम का सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम काव्य परंपरा और कृष्ण काव्य परंपरा को अच्छे से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सभी तथ्यों को जल्दी से हमने रिवाइज कर लिया है, क्योंकि एक एक तथ्य को हम बिल्कुल डिटेल से पहले ही भक्ति काल को कंप्लीट कर चुके हैं। साथ साथ हमने टॉपिक वाइज प्रश्न उत्तरों को भी कर लिया है। आप चाहोगे तो एक क्लास हम भक्ति काल से संबंधित सभी प्रश्नों को लेकर के भी आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो किस प्रकार की आप लोगों को क्लास चाहिए। इसी तरह टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी हम DSSB के पाठ्यक्रम के अनुसार करते हुए आगे बढ़ेंगे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हर रोज़ आपको हिंदी साहित्य संबंधी एक क्लास आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।